जी आप तो और थोड़े करते हैं ना इंतजाम करना है क्या आए जो मिलाने का ये पकड़ ले दो में ये कैसे दे। से लिखोगे सब फरा बाद में इसमें से इंशाल्लाह। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद ना तुम चाहे चूंकि आज हमारा इल्म नाहु का सबक नंबर 49 और 50 जारी है, तो इस हवाले से आज हमने चूंकि आगे शिशमाई का इम्तिहान है माशाल्लाह आप हजरात का, तो इस हवाले से जो कोर्स हमने पढ़ा है उस कोर्स को हमने 12 मुतवक्के जामे सवालात पर मुश्तमिल रखा है। और इस वजह से रखा है कि इसमें अगर आप इसकी दोहराई कर लेंगे इन 12 मुतवक्के सवालात की, तो इनके अंदर छोटे छोटे सवालात होते हैं। जब आप इन 12 को अज़बर कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है। और आप अपनी किताब के अगर 100% न सही कोर्स पर 70% से ज़ायद आप अल्लाह के फजल से अबूर हासिल कर जाएंगे। अगर आपने इन 12 सवालात को समझ लिया, पेपर भी बेहतरीन, 70% से ज़ायद अपना कोर्स भी कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये इस तरह मैंने तरतीब की है। तो 12 सवालात सब में रखे हैं, 12 सवालात नहव में रख दिए हैं। तो नहव के जो 12 सवालात हैं हम पहले आज उनको शुरू करते हैं और सर्फ के इंशाअल्लाह बाद में आ रहे हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमने जो ये शुरू किए हैं सिलसिला इनका, तो ये फसल नंबर कौन सी हमने शुरू की है? सबसे ऊपर टॉप पे देखो 9। कहाँ तक आप गए? टोटल कितनी फसलें हो जाती हैं? नहीं टोटल 11 हो जाती हैं। 9 के साथ शुमार करें कितनी हो जाती हैं? 11। ये शुमार करना न करने की बात उस वक्त आदमी जब ज़्यादा समझ आती है जब आदमी वो सुपरडेंट बन गया जाता है ना, सुपरडेंट वहाँ जब मेन्यू बनाता है तो रोल नंबर जब लिखता है तो जहाँ से कट पड़ता है ये अगर हाजिर है ये वहाँ से अगर ये नुक्ता ज़हन में ना हुआ तो आदमी एक फिगर मिस कर जाता है, जिसकी वजह से बनाया हुआ मेनू फिर खराब हो जाता है और नए सिरे से बनाना पड़ता है। अच्छा, तो अब ये 9 से 19 तक हमारी 11 फसलें हैं, जिनमें से हमने मुतवक्के जो सवालात बन सकते थे अहम हम उनको सामने ले आए और बहस कर रहे हैं। फसल नंबर 9 जैसे कि हमने लिखा है मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं सवाल इन्हीं में से कायम करूंगा, आपसे जवाब पूछूंगा और अब जवाब बता के आगे चलूंगा। तो कोशिश ये फरमाएं कि वो जो मैं मुख्तसर से जवाब दे दूं उसको आप नोट फरमा दें, वही आपका जवाब होगा। क्योंकि पीछे मैंने अर्ज किया कि हम पीछे पूरी तफसीलात करके आ चुके हैं। अब उन तफसीलात को हम यहाँ नहीं दोहराएंगे सबको, वो तो वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हैं, आप सुनेंगे उनको देखेंगे। लेकिन पेपर की हद तक आपने ज़रूरी चीज़ें क्या आपसे पूछी जा सकती हैं और आपने लिखनी है, वो मैं मुख्तसर शार्ट हारे के बारे में बताता हुआ निकलूंगा। ठीक है, तो आप उनको नोट करें। सबसे पहली चीज़ पूछी जा सकती है कि मुज़क्कर की तारीफ, मुअन्नस की तारीफ। आप कर दें जी मुज़क्कर की तारीफ और मुअन्नस की तारीफ। मुअन्नस की तारीफ करें जिसके अंदर कोई अलामत तारीफ हो, अलामत तारीफ हो, लफ्जी या तकदीरी। फिर मेरे साथ बोल लें, तानीस की अलामतें 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 लफ्जी, नजर आने वाली, पढ़ी जाने वाली, बोली जाने वाली। नंबर 2 तकदीरी। तकदीरी का मतलब मानवी है, सामने नजर नहीं आती लेकिन हम मान लेते हैं वो क्या है, मुअन्नस। मरियम, ज़ैनब, अब ये भी मुअन्नस है, लेकिन इनके आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम पहचानेंगे ये मुअन्नस है? हम देखते हैं हमारे मुआशरे में ये नाम किनके रखे जाते हैं और रखते चले आ रहे हैं, तो हम इनको मान लेते हैं। और इनका चौथा हर्फ हम कायम मकाम किसके कर लेते हैं? किसके? इनका चौथा हरफ जो होता है वो कायम मकाम किसके करते हैं? और इनमें शर्त भी ये है कि कम से कम हरफ कितने होने चाहिए? 4, ताकि चौथे हरफ को हम 3 उनकी बॉडी शुमार कर लें और चौथे को जायद रख के हम क्या कह दें, ये ताके कायम मकाम। ये आप तारीस लफ्जी और तकदीरी भी समझ गए जी? अच्छा जी। इसके बाद अगली बात यह है कि हमने यहाँ पूछा है कि मुअन्नस की तारीफ करें, कर दिया आपने, जिसमें कोई तानीस की अलामत हो। अलामत तानीस का मतलब क्या है? लफ्जों में हो या तकदीरन हो। तकदीरन की क्या मिसाल दी हमने? ज़ैनब, उसकी मैंने तशरीह कर दी।
4 हरफ कम से कम हो, चौथा हरफ किसके कम हो जाएगा ज़रमान साहब? ता। अच्छा, जिसमें लफ्जी दूसरा आ गया कौन सा? जिसमें लफ्जी अलामत हो। लफ्जी अलामत आप बता दें। नंबर 1 जो आपको नजर आती है आखिर में गोलता, आखिर में गोलता। नंबर 2 छोटा अलीफ, जिसको आप क्या कहते हैं? अलीफ मकसूरा, कटा हुआ छोटा अलीफ मकसूरा, जैसे होबला, बुशरा, सोगरा, कुबरा। या आखिर में लंबा अलीफ ममदूदा, लंबा अलीफ हो मद वाला, सहरा, हमरा, सुर्ख औरत, सफरा, जर्द औरत। ठीक है जी। बैदा, सफेद। तो इस तरह के जिसके आखिर में अलीफ मदा आ जाए, अलीफ मदा और हमजा आ जाए, तो ये 3 निशानियां ऐसी हैं, जब भी आएंगी तो आप समझेंगे उमूमी तौर पर ये निशानी किसको बता रही होंगी? मुअन्नस को। उमूमी इसलिए मैंने कहा है कि हो सकता है कि ता आए और मुज़क्कर को बताए, जैसा कि अदालत में सलासतु रिजालिन, यहाँ तू जो है मुअन्नस को नहीं मुज़क्कर को बताने आई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ता की 11 किस्में हैं अरबी ग्रामर में। ता वहदत के लिए भी आ सकती है, मुख्तलिफ चीजें, लेकिन यहाँ उमूमी तौर पर जब ता आखिर में आती है तो हम इससे क्या मुराद लेते हैं? ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस। खड़ा जबर, छोटा अलीफ, अलीफ क्या नाम है इसका? अलीफ मकसूरा आ जाए तो हम समझ जाते हैं क्या है? मुअन्नस। आमतौर पर हम ये समझते हैं। अलीफ ममदूदा जब आखिर में आ जाए तो आमतौर पर हम ये समझते हैं क्या है? मुअन्नस। जी ये देख लें, ये मुअन्नस की तारीफ भी होगी। अब मुज़क्कर की तारीफ आप उल्ट करते हैं, जिसमें कोई तानीस की लफ्जी और तकदीरी अलामत शामत मौजूद ना हो, ये मुज़क्कर हो जाएगा। अब मुअन्नस क्यासी की मिसालें, क्यासी की मिसालें अभी आपने दे दी हैं, जिनके आखिर में लफ्ज़ तानीस की अलामत नजर आती है। बोले हम फिर होती है आयशा, हुज़ैफा, मर्द का भी नाम ले लें, आयशा, हुज़ैफा, एक मर्द का एक औरत का, दोनों के आखिर में गोलता, सोगरा, कोबरा, अलीफ मकसूरा। अलीफ ममदूदा की मिसाल देते हैं, सफरा, बैसा, हमरा। ये कैसी की मिसालें हैं? आसान है मुश्किल है? आसान है ना? तवज्जो फरमाइएगा, इंशाल्लाह पेपर आपके हल हो जाएगा, ये कोर्स भी इंशाल्लाह। मुअन्नस तब्दील, अब मैं लंबी तशरीह नहीं कर रहा, अब मैं मुख्तसर पेपर की हद तक तशरीह कर रहा हूँ। लंबी तशरीह मौजूद है रिकॉर्डिंग में आपके पास, आपने लिखी हुई है। मुअन्नस हकीकी व लफ्जी की तारीफ व अमसाल, क्योंकि आपकी टेंशन हमारी जाती टेंशन है। ठीक है, मुअन्नस हकीकी और लफ्जी की तारीफ क्या है? तो ये बिल्कुल बास के आखिर में जाके आप देख सकते हैं। बास के आखिर में क्या है? जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर, जानदार मुज़क्कर हो, वो क्या होता है? मुअन्नस। जानदार भी हो, मुज़क्कर भी हो। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने मिसाल दी है, जैसे इम्राअतुन, इसके मुकाबले में कौन है? रजुलुन। रजुलुन जानदार भी है और मुज़क्कर भी है। जी इम्राअतुन के मुकाबले में ना, इम्रोन फिर मुतलक जिन्स के लिए, उसमें मर्द भी आ सकते हैं। इम्रोन कुल वो है ना उसमें कि ला यहिल्लु मालुम रिइम मिन्हु, मालुम रिइम मिन्हु, कि किसी भी शख्स का माल दूसरे के लिए उसकी दी इजाजत के बगैर हलाल। तो इम्रिइन जब इम्राउन आ जाए ना बगैर ता के, तो वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए शुमार हो सकता है, जिन्स हो जाते हैं। लेकिन इम्रिइन मिन्हुम, हर शख्स के लिए क़यामत वाले दिन एक अजीब सी शान होगी जो उसको दूसरों से मुस्तगनी करेगी, तो वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जब ता लग जाती है तो फिर वो किसके लिए आ जाती है? जी देखिए, सवाल करने से आप एक नई चीज समझते हैं। अच्छा, इसी तरह अब इसके मुकाबले में रजुल मुज़क्कर भी है, जानदार भी है। अब दूसरी मिसाल लें जी, ये तो इन्होंने अकलमंद की मिसाल दी, अब बेअकल की मिसाल दी इन्होंने आगे क्या? हिमारुन। अब देखें, अतानुन गदी को कहते हैं, इस गदी के मुकाबले में हिमारुन। हिमार जानदार भी है, मुज़क्कर भी है, लेकिन अकल से पारल है, अकल से। तो आपको ये बताया है कि अकल वकल होना जरूरी नहीं है, जानदार हो और मुज़क्कर हो, तो क्या हो जाएगा जी? मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी इसलिए कि वाकई ये मुअन्नस है कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार भी है और मुज़क्कर भी है। मुअन्नस लफ्जी का मतलब ये होगा कि सिर्फ लफ्जों में हम पढ़ते हैं, बाकी इसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर नहीं है, या मुज़क्कर है ही नहीं, या है लेकिन गैर जानदार। अब मिसाल के तौर पर देख लें, ज़ुल्मतुन नूरुन, नूरुन इस मुअन्नस से समाई है, इसके मुकाबले में कौन आते हैं?
जुल्मतुन, जुल्मतुन मुअन्नस समाई, इसके मुकाबले कौन आता है? नूरुन। अब नूरुन, नूर जानदार है, अगर इसको मुज़क्कर भी शुमार करते हैं तो ये मुज़क्कर तो हुआ लेकिन जानदार नहीं। और हमने क्या शर्त लगाई है? दो, जानदार भी हो साथ साथ मुज़क्कर भी हो। ज़हरमान साहब, जानदार भी हो मुज़क्कर भी हो। अब देखें नूरुन जुल्मतुन के मुकाबले में आया हुआ है, लेकिन ये मुज़क्कर शुमार कर ले, लेकिन ये है जानदार नहीं है ना, इस वजह से हमने इसको मुअन्नस से लफ्ज़ी किया। इसी तरह आइनुन को देख लें, आइनुन और आइनुन के मुकाबले में देखें कोई भी जान मुज़क्कर है ही नहीं, ना मुज़क्कर है ना जानदार है, ये उसकी मिसाल आ गई है। ये जो पहला है जुल्मतुन, इसकी एक और मिसाल भी मैंने आपको दी थी, कुव्वतुन। कुव्वतुन आखिर में ता मुअन्नस की तरफ जा रही है, लेकिन इसके मुकाबले में कौन है? ज़ुअफ़ुन। ज़ुअफ़ किसे कहते हैं? कमजोरी। अब ज़ुअफ़ुन मुज़क्कर तो है लेकिन जानदार नहीं। अच्छा सब समझे? कुव्वतुन मुअन्नस तो है लेकिन इसके मुकाबले में कौन है? ज़ुअफ़ुन। ज़ुअफ़ुन मुज़क्कर तो है लेकिन जानदार नहीं, कमजोरी, ये तो जानदार चीज नहीं है ना। तो हमने क्या शर्त लगाई है मुअन्नस लफ्ज़ी में? जानदार ना हो, हकीकी में, ठीक है, हकीकी में ये शर्त लगाई है कि उसके मुकाबले में मुज़क्कर भी हो साथ जानदार। सबको समझ आ गई है? आगे चले, अगर इसमें से आ गया सवाल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इतने ही जवाब आपने देने जितने मैंने आज दोहराया है, बाकी तफसीलात बहवाले वीडियो रिकॉर्डिंग में, ठीक है जी। आज हमें मुख्तसर उस हद तक जाना है। अच्छा जी, हमें और बहुत सारी टेंशन भी होती हैं, असद साहब को हमें हमारी टेंशनों का अंदाजा है, लेकिन जब आपकी टेंशन हमने सुनी तो हमने सारी टेंशनों को पीछे रखा, हमने कहा पहले इस टेंशन को करते हैं साहब, ठीक है जी। अच्छा फसल नंबर 10 की तरफ हम चलें जी। अच्छा फसल नंबर 10 की तरफ जाने से पहले मुअन्नस सिमाई भी इधर अगरचे मैंने लिखा हुआ है, ये सिमाई किसे कहते हैं? ऐसा मुअन्नस जिसके मुअन्नस होने पर हमारे पास कोई दलील कायदा ना हो, सिर्फ अरब उसको मुअन्नस पढ़ते हैं तो हमने सुना सुनी उनसे हमने भी क्या पढ़ना शुरू कर दिया? सिमाई। मुअन्नस सिमाई की मिसालें अगर किसी के ज़हन में, अर्जुन, शमसुन, क्योंकि इसकी तस्गीर आती है उरैज़तुन, और तस्गीर किसी लफ्ज़ को खींचकर उसकी खानदानी वसफ की तरफ लेके जाती है, असल की तरफ। शमसुन शुमैसतुन। इसी तरह इंसान के जुफ्त आज़ा सिवाय दो के, हाजिब और खद्दैन, खद्दैन हाजिब, इन दो को छोड़े बाकी जिस्म में जितने जुफ्त आज़ा हैं वो सारे सारे क्या शुमार होते हैं? मुअन्नस। इस पर हमारे पास कोई दलील नहीं, अरबों ने पढ़े हैं, हम भी पढ़ते हैं। ज़मीन आसमान मुअन्नस, सूरज चांद सितारे मुअन्नस, जितने मुल्कों के नाम मुअन्नस, जितनी पार्टियों के नाम मुअन्नस, जितने कबीलों के नाम मुअन्नस, जितनी जंगों के नाम मुअन्नस, ये भी मैंने आपको लिखवाया था सारा, जितने हैवानात उनके नाम मुअन्नस, जमा मुकस्सर के तौर पर आने वाले जमा भी मुअन्नस, जमा सालिम नहीं, उसका अपना अलग सिलसिला है, जमा मुकस्सर। अच्छा जहन्नम के 7 तबकात का नाम मुअन्नस, जन्नत के 7 तबकात का नाम मुअन्नस, सब मुअन्नस में आते हैं जी। सिमाई। दारुन, दार किसे कहते हैं? घर को, ये भी मुअन्नस सिमाई है। हाल, हाल ये भी मुअन्नस सिमाई है। तो ये यानी बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो मुअन्नस सिमाई में चले जाते हैं, तो ये मैंने सिमाई को भी आपके सामने आ गया, ये इसमें भी आ गया, आप आराम से सुन सकते हैं, आपने नोट किया, ठीक है जी। ना 81 में तो हम पहले करके आ चुके, जब आप खेल रहे थे आज, उस वक्त हमने किए, उस वक्त हमने किया, उस हमने कहा जिसकी आखिर में निशानी नजर आए, आखिर में निशानी कौन कौन सी नजर आती हैं? आप बोल रहे वो 81, वो कायदा है ना, जब ये चीजें आएंगी तो उसको मुअन्नस शुमार करेंगे। ये सिमाई है। आगे चले जी, फसल नंबर 10। फसल नंबर 10 यानी हमारे पास सवाल नंबर मुतवक्किल सवाल नंबर 2, वाहिद तस्निया जमा। जी वाहिद कौन सा होता है? जो एक को बताए, जो एक को बताए, एक पर दलालत करे, यानी एक को बता दे, जैसे रजुलुन एक मर्द, इमराअतुन एक औरत, एक तो इसमें है ही है। अच्छा तस्निया जो किसको बताए? जो दो। दुनिया की जितनी जुबानें हैं तस्निया सिर्फ किसकी खुसूसियत है? और वो भी किस किस में? आमतौर पर अफ़आल के अंदर देखा जाए, गायब में और हाजिर में,
गायब में और मुतकल्लिम में नहीं है। मुतकल्लिम की कितनी सीगे आखिर में? वाहिद जमा, तस्नीय जमा के साथ चला जाता है, वो आम जुबानों की तरह। लेकिन पीछे जब गायब और हाजिर को आप पकड़ते हैं तो उसमें आप तस्निया अलग अलग पढ़ाते जाते हैं। इसलिए मैंने कहा अफ़ाल में तस्निया सिर्फ गायब और हाजिर में आता है, मुतकल्लिम में और इसम में आते ही आता है। जदर लगा दें आप उसको, रजुलन, रजुलानी, रिजालुन, इसम में तो हर तरफ आता है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, जमा मुकस्सर हो या जमा सालिम हो, बाहर सूरत पीछे तस्निया से होकर आता है। ये भी नोट कर लिया। इसम में ये मसला नहीं, अफ़ाल में वो मसला है कि अजमल साहब सिर्फ किस में आता है तस्निया? गायब और हाज़िर, मुतकल्लिम में नहीं आता। ये पॉइंट की चीज़ है। अच्छा, इसम में तो आता ही आता है, इसम में कोई तफरीक नहीं। तो मैंने अभी मिसालें दी जैसे मुकस्सर की, रजुलन, रजुलानी, रिजाल। अब मुसालिम की मिसाल दी, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमून। अच्छा जी, इसी तरह ये तो हो गया वाहिद तस्निया जमा मैंने आपके सामने। अब आप जाहिर बात है जब आप तस्निया बनाएंगे तो तस्निया बनाने के लिए तस्निया का नून क्या होता है, मफ्तू या मकसूर? मकसूर। मुस्लिमा, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, नी के ना नी। तस्निया का नून क्या होता है? मकसूर। जमा का नून क्या होता है? मुस्लिमू। ये भी ज़हन में आ गया। अच्छा जी, इसके बाद ये ज़हन में रखें, जब तस्निया बनाते हैं तो हालत रफ़ई, रफ़ी का क्या मतलब होता है? पीछे आमिल किसका तकाजा कर रहा है? हालत रफ़ा का। फाइल बना रहा है, नायब फाइल बना रहा है, वो जो 8 मरफूआत है आगे आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो फिर इस सूरत में तस्निया किस तरह बनता है? अलिफ माक़बल मफ्तू, बाद में नून, रजुलन से रजू। और अगर आप हालत नस्बी और जर्री को लें उनमें एक ही तरीका है, या माक़बल मफ्तू, आखिर में नून मकसूर, रजू, मुस्लिम, ये बता रहे हैं। और अगर आप जमा बनाना चाहें तो जमा में हालत रफ़ी में वाऊ माक़बल मज़मूम बनाए, मुस्लिमूना, और उसमें हालत नस्बी जरी में या माक़बल मकसूर, आखिर में नून मफ्तूह, मुस्लिमीन। ज़िशान साहब समझ गए? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। पढ़ ले, मुस्लिमुन, तस्निया पढ़े आप, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। बस इतनी सी बात है। ये किसकी? जमा सालिम की बात हो रही है। जमा मुकस्सर का अपना ज़ाब्ता है, वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, अब जब आपको समझ आ गई है, अब मैंने जो एक खास पॉइंट आपको अपने अंदाज से लिखवाया था मैं उसको दोहरा रहा हूँ, और बिल्कुल आसान है। इस पूरी बात का खुलासा वो ये है कि हम जब जमा बनाते हैं, जमा की कौन सी बात हो रही है? जमा मुकस्सर की। सालिम की हमने कर दी है, सालिम की अभी आपने खुद दोहरा दी मिसालें। अब हम किसकी बात करने लगे? सालिम मुकस्सर की बात करने लगे। मसलन कभी हरफ घटा के, कभी बढ़ा के, कभी इधर से एतबार कर। चलें, हरफ घटा के किताबुन की जमा, कौन सा हरफ घटाया आपने? ये घटाने की मिसाल है। कभी हरफ बढ़ा के रजुलन की, कौन सा बढ़ाया है? उधर आपने अलीफ बढ़ा दिया, इधर अलीफ लगा दी। कभी इन दोनों कामों को आप नहीं करते, आप सिर्फ इधर से एतबार करते हैं कि मैं इसको जमा पढ़ूं या वाहिद। तो इस जमा का नाम जो हम इसको कहते हैं जमा तकदीरी होता है। क्या होता है? जमा तकदीरी। क्या होता है? इसकी मिसाल आप किताब में देख सकते हैं, फुलकुन। फुलकुन का माना क्या होता है? कश्ती। और इसका माना कश्तियां भी हो सकता है, जमा। अब हम कैसे इसको कश्ती लें और कश्तियां लें? तो हमने देखना ये है कि हम इसको किसके वजन पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो लफ्ज आगे आ रहे हैं। नंबर 1 कुफलुन, नंबर 2 उसदुर। कुफलुन वाहिद है, इसका माना क्या होता है? और इसकी जमा क्या आती है? अक़फ़ाल। ठीक है, अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो कुफलुन वाहिद है ताला, और फुलकुन बरवज़्ने हाँ जी कुफलुन, तो उसको आप वाहिद शुमार करेंगे। फिर आप कहेंगे एक कश्ती।
लेकिन जब आप इसको कहेंगे नहीं हम इस वजन पर नहीं लेके जाते, हम इसको उस दुन के वजन पर लेके जाते हैं, उस दुन वाहिद नहीं है, जमा है, उसकी वाहिद आती है असद। ठीक है जी, शेर। तो अब उस दुन जब जमा है तो जमा पर आप इसको फिट करेंगे उस वजन पर, वजन एक ही तरह ही है, लेकिन आपको अपना है कि आपने किस एतबार से लिए। तो फिर इस सूरत में इसका माना कश्ती नहीं होगा, इसको कहते हैं जमा तकदीरी। तकदीरी का मतलब फर्ज की हुई, मानी हुई, एतबार की हुई, आपका एतबार देखना पड़ेगा। जिस तरह किनाया लफ्ज जब खाविंद बोलता है बीवी के लिए तो हम उससे पूछते हैं हजरत आपने इन मकतूबात शरीफ नहीं मलफूजात शरीफा से क्या मतलब लिया। ये भी उस वक्त पूछते हैं जब वो हालत मुज़ाकरा तलाक में तलाक उसने लफ्ज बोले हो, वरना गुस्से गस्से में अगर गुस्सा चल रहा था, तलाक का मुज़ाकरा चल रहा था, फिर हम उससे पूछते भी नहीं है, फिर वो कोर्ट होता है। गुस्से में अगर बोले या तलाक का मुज़ाकरा मजलिस चल रही थी, बीवी तलाक का मुतालबा कर रही थी, दौरान बोले तो फिर हम उससे नहीं पूछेंगे। जब ये दोनों बातें ना हो, नॉर्मली चलते चलते इसने इस तरह के लफ्ज बोल दिए, फिर हम इससे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो जो मतलब हो उस पर हम फैसला देते हैं। वो भी एतबारी होते हैं, तो ये भी उस तरह के एतबारी है। अब पूछेंगे आप किससे हो, तो इसको समझ के जब तकदीरी को भी आगे चले जी। ये आपने हल कर दिया माशाअल्लाह, वाहिद को भी, तस्निया को भी, जमा को भी, जमा सालिम के भी आपने हल कर दिए, जमा सालिम के मुताबिक तस्निया भी हल कर दिया, और जमा मुकस्सर के हवाले से कितने के ज़ाब्ते आपने पढ़ लिए? 3। हरफ बढ़ाना, हरफ घटाना, सिर्फ यहाँ से एतबार करना। एतबार करने वाले को क्या कहते हैं? जमा तकदीरी। ये हरफ घटाने की मिसाल एक बताइए किताब रजुलुन रिजाल। अब देखें रजुलुन में 3 है ना, रिजालुन में कितने आ जाते हैं? 4, अलिफ लग जाता है। और किताबुन में अलिफ है ना, 4 है ना, और उसको जमा करते हैं कुतुबुन, अलिफ हट जाता है। ठीक हो गया, ये दोनों जमा मुकस्सर की हैं। और फिर सुबह अच्छा जी, चलें जी, सफ़ा नंबर अब मैं जा रहा हूँ जी सामने वाले सफ़ा 25 पर। जमा सालिम आपने पढ़ लिया, जमा मुकस्सर भी आपने पढ़ लिया। अब आगे जाके कहते हैं ये जो बेतबार माना के इसकी जमा के 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? 2। जमा किल्लत और कसरत। किल्लत का माना कलील से है, थोड़ा, थोड़े से क्या मुराद होगा? 10 से कम पर बोला जाने वाला। मेयार क्या है किल्लत का? 10 से कम। ये लफ्ज याद रखें। कसरत का मेयार ये है कि 10 तक भी और 10 से ज्यादा। किल्लत के सिर्फ 4 वजन है। कितने वजन है? 4 वजन है, बल्कि 5 कह दें। कितने जी? 5। कितने कह दें? 5। और इसके अलावा जितने भी वजन है सारे किस में चले जाएंगे? कसरत। अब आप कसरत नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कसरत का पूरा नीचे एक टेबल दिया हुआ है, आप उसमें से खुद अपना ज़ौक़ ताज़ा कर सकते हैं। आपसे पूछे भी गए तो कौन से पूछे जाएंगे? किल्लत पूछे जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े हैं, 5 हैं। और जो ज्यादा हैं बेशुमार वो नहीं पूछे जाएंगे। वो आपका अपना ज़ौक़ है कि आप उनमें से 2-4 मिसालें लिखते हैं, तो अच्छी बात। अच्छा, अब जमा किल्लत को हम लेते हैं, उसके 4 वजन लिखे हैं, आप 5 इसलिए शुमार करें, नीचे 5वां बनता है। मसलन अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। बोल लें जी कैसे, कौन कौन से हैं? अफ़अलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन। फिर बोल लें सब। अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। मुआविया अफ़उलुन। अच्छा जी, असद जी? अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। चलें ठीक। ज़ेरमान साहब जी? ठीक हो गया जी। अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। ठीक हो गया जी, क्लियर है ना जी? अब इनकी मिसालें आगे देख लें। अफ़उलुन जैसे अक्लुबुन, किसकी जमा है? कल्ब की जमा है। कल्ब का माना कुत्ता। इसी अक्लुबुन की एक और जमा भी है, किलाबुन। उस किलाबुन की एक जमा आखिरी आती है जिसको मैंने पता नहीं क्या क्या नाम दिया था, अकालीबुन। ये जमा मुताल जुमू है, इससे आगे फिर हमारे पास कोई जमा का स्टॉप नहीं। अच्छा चले, तो इसी तरह अफ़आलुन, अफ़आलुन जैसे कौलुन की जमा अक़वाल। ठीक है, तो ये अफ़आलुन के वजन पर जो जमा आती है वो इसमें चली जाती है।
अच्छा आगे है अफ़इलतुन, जैसे तआम की जमा अत्वइमातुन, किताबुल अत्वइमा, सुनन तिरमिज़ी जिल्द 2 के अंदर बाकायदा पूरा उन्वान वहीं से शुरू होती है चलती है आगे, किताबुल अत्वइमा। अच्छा फ़िलतुन गिलमतुन, किसकी जमा है? गुलाम। गुलाम के बहुत सारे माने आते हैं। हमारे यहाँ गुलाम तो ये है कि दूसरी का नौकर हो गया और उसका पाबंद हो गया। गुलाम का माना लड़का भी होता है, गुलाम का माना लड़का भी होता है। अच्छा वो भी पाबंद खिदमत होता है। अच्छा कितने हो गए जी? 4। ये 4 तो आपने लिख लिए, ये तो आपने अभी सुना भी दिए। 5वां ये देखें पीछे, जमा सालिम बगैर अलिफ लाम के आ जाए तो भी किल्लत में चला जाता है। मसलन अल मुस्लिमूना को ऊपर से अलिफ लाम हटा दें, क्या बनेगा? तो ये किस में चला जाएगा? किल्लत में। इसका मतलब होगा 10 से कम मुसलमान। अगर आप 10 से ज्यादा मुसलमान मुराद लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अल मुस्लिम, अलिफ लाम उसमें ताकत भर देगा। क्या भर देगा? ताकत। जैसा अल्हम्दु, हम माने तारीफ, अल का माना इस्तिगराकी अगर ले, सारी दुनिया की तारीफ है, ये ताकत किसने भरी है? अल। अच्छा जी आगे चले जी, जमा कसरत। जमा कसरत तो आपने अभी बोल लिया कि किसको कहते हैं, और उसके औजान इसके अलावा हैं जितने भी हैं, वो नीचे टेबल है, टेबल को आप अपने तौर पर देखें। चलें जी आगे हम चलते हैं सफ़ा नंबर 26 पर। इसमें है मुख्तसर बता रहा हूँ, अगरचे यहाँ तफसील मैंने बहुत की थी। मुख्तसर ये है कि पूछा जा सकता है आपसे कि जमा मुताल जुमू के वजन बता दें। 3 वजन है। कितने वजन है? 3। मफाइल, मफाइल, फ़ाइल। बोल लें जी। वजन और भी बनते हैं, वजन याद रखें, और भी बनते हैं, ये नहीं ये 3 है, लेकिन मशहूर वजन ये है जी। वजन याद रखने के लिए आप उनकी एक एक मौजून की मिसाल ज़हन में रखें। मौजून आपको नहीं भूलेगा, वजन भूल सकते हैं। मौजून याद रहा, वजन भी बना सकते हैं। मसलन मफाइल की मिसाल क्या है? मसाजिद, तो मसाजिद को याद रख लें। अच्छा मफाइल को भूल सकते हैं, उसकी मिसाल देते हैं मफातीह। मफातीह का क्या मान होता है? बहुत सारी चाबियां। मसाबीह, बहुत सारे चिराग, इसको याद रख लें। अच्छा तीसरा है फ़ाइल, उसकी मिसाल क्या है? रसाइल। रसाइल इंसान को याद रहता है, तो रसाइल, मसाजिद, मफातीह। बोले या ऊपर से बोले, मसाजिद, मफातीह, रसाइल। बस ये याद रख ले आप, वजन याद रख। तो ये है जमा मुताल जुमू के 3 मशहूर वजन। वैसे और भी हैं, लेकिन वैसे जो बनते हैं वो इन्हीं को आगे पीछे करके हम बनाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर मशहूर है इसलिए 3 इन्होंने इकट्ठे कर दिए। हो गया ये मफातिह भी आता होता है जी। मफातिह, ये उसके वजन पे, मफाइल के वजन पे आ सकता है, आ सकता है उससे। अच्छा मुंतहल जुमू, ये नीचे इन्होंने ये लिखा है कि मुंतहल जुमू जब आप बनाते हैं तो अलिफ जमा के बाद कम से कम कितने हरफ होने चाहिए? देखिए मेरी तरफ, कितने हरफ होने चाहिए? 2। अगर 1 हुआ तो वो 1 काबिल कबूल नहीं होता, फिर हमने उसको डबलिंग करना है। डबलिंग किसके जरिए करते हैं? मिसाल दें, दवाबू, दवाबू, असल में है दवाबिबू। असल में क्या है? दवाबिबू, मफाइलु, मसाजिदु। ठीक है, फिट है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया इसको, तो फिर हमने इसको क्या किया? दवाबू। ये दवाबू किसकी जमा है? दाब्बत। दाब्बत किसको कहते हैं? जमीन पर चलने वाला, कोई भी चलने वाला उसको दाब्बा कहते हैं। वल्लाहु खलqa कुल्ला दाब्बत, हर दाब्बे को किसने पैदा किया? आगे लगे फरमाते हैं फमिनहुम मन यमशी अला, कुछ पेट पर चलते हैं। आप पेट पर चलने वाले को दावा नहीं कहेंगे। जिन लोगों ने दाब्बा को कहा है चौपाया होना जरूरी है, 4 पांव वाला, भैंस की तरह, गाय की तरह, तो फिर वो अल्लाह ने यहाँ पर दाब्बा पेट पर रेंगने वाले सांप को भी कहा है। इसलिए हमने आमतौर पर ये कहते हैं कि दाब्बा का माना मा यदुब्बु अलल अर्ज़, मा यमशी अलल अर्ज़, मा यज़हबु अलल अर्ज़, जो जमीन के ऊपर क्या होता है? चलता हो, बस चाहे जिस तरह भी चलता हो। अच्छा जी, तो ये देखें 1 था तो हमने उसको शद देकर डबलिंग कर दिया, दवाबू। 2 होते तो उसकी मिसाल हमने क्या दी अभी? मसाजिद। 3 हो तो फिर क्या जरूरी होता है कि 3 में से दरमियाना या साकिन। क्या कहा? दरमियाना या साकिन। ठीक हो? मफातीह, मसाबीह। जब आप ये भी समझ गए, अब ये समझें कि कुछ जमे अरबी में आती हैं, जरा उनको समझ लें। आपसे पूछा जा सकता है कि अरबी में आने वाली चंद जमे उनका तारुफ करवा दें, तो आप यूं बताएंगे। एक तो ये बता दिए जमा मुताल जुमू, उसके वजन कितने हैं, और ये फिर पूछा आप इसमें लगा सकते हैं कभी जमा होता है उसका वाहिद का पता नहीं होता, जमा बगैर वाहिद के होता है। मसलन निसाब, निसाब याद है जी, निसाब।
अच्छा तजरीबीनत भी तैयार है। अच्छा तो निसाउन निस्वतुन, अब देखें इसका वाहिद हमें नहीं मिलता तो हमने फर्ज कर लिया कि इसका वाहिद कौन है, क्योंकि इमरातुन का जमा कोई नहीं है और इसका वाहिद कोई नहीं। ये दोनों बेचारे परेशान थे तो हमने कहा क्यों परेशान होते हैं, आपस में मिल जाओ। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने कहा था उलू, उलू वाले, उलिल अक्ल, उलिल अबसार जमा है, उधर से जू वाहिद है वाला। अब जू को जमा नहीं मिल रहा और उलू को, तो हम दोनों को मान लिया। इसको कि इसमें हम कहते हैं जमा एतबारी, मिन गैर लफ्ज भी कहते हैं, जो उन्होंने लिखा है जमा मिन गैर लफ्ज़िल वाहिद, जो मैंने लिखा भी लिखवाया भी था कि वाहिद के अल्फाज हरूफ और होते हैं और इसके हरूफ और होते हैं, लेकिन माना एक होने की वजह से हम इनको वाहिद और जमा शुमार कर लेते हैं। अच्छा आगे चलें जी। आगे एक जमा होता है जिसको हम कहते हैं इसमें जमा। इसमें जमा कौन सा होता है, जो लफ्ज तो वाहिद होता है लेकिन उसके पेट में एक का फर्द नहीं आता, कई फर्द आते हैं, कई फर्द आते हैं। आमतौर पर कई अफराद के लिए बोले, मसलन कौमुन, कौम की जमा क्या आती है, अक़वाम, अक़वाम मुत्तहिदा। अब कौम वाहिद है लफ्ज में, लेकिन कौम कहते हैं कई अफराद को, लफ्ज में वाहिद है लेकिन माने के एतबार, मसादीक के एतबार से, मिसदाक के एतबार से जमा। रहतुन भी इसकी मिसाल है, रकबुन भी इसकी मिसाल है, शासवार, रहतुन काफिला, जमात। अच्छा फायदा नंबर 3, कभी कभी ऐसे जमा भी आते हैं जिनका जो खिलाफुल क़ियास होते हैं, मतलब कायदा कानून कोई नहीं होता, बस अरबों ने जिस तरह इस्तेमाल किया हम लेते हैं। मसलन उम्मुन की जमा क्या आती है, अब देखिए उम्महात में तो आपने हा भी ले आए, उम्मुन में तो उसका दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। फमुन मुंह को कहते हैं, इसकी जमा अफवाह, आप कहते हैं अफवाह हैं, अच्छा ये जो अफवाह वो इसी से इसकी जमा है ना फमुन की। अब फमुन में तो आप हाथ तो दूर दूर तक नजर नहीं आती, आप डाली हुई है। आप उर्दू में पढ़ते हैं लाश, पढ़ते लाश है लिखते हैं नाश है, पढ़ते मुंह है लिखते हैं मुना है। क्या करें उसको, ये तो लाश और नाश जी सही लफ्ज कौन सा है, लाश है या नाश, ना दोनों है, दोनों। जब उर्फ में एक चीज ज्यादा मशहूर होकर सामने आ जाए तो उसको हम शाज के दर्जे में रखकर ही उसको भी सही की सनद दे देते हैं। जिस तरह मैंने पीछे मशरक की मिसालें दी थी, मगरिब के असल में मशरक होना चाहिए, मगरब होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, लेकिन चूंकि चल पड़ा है और कुरान ने भी मस्जिद ही कहा है, मतले कहा है, मतला नहीं कहा, तो जो चीज अरबों में या जुबान पर चल जाए उसको फिर हम उसी तरह बाकी रखते हैं। मसलन हसीबा यहसिबू है असल में, लेकिन कुरान ने भी यहसबू तहसबू कहा है, तो हमने इसको एक दूसरी लुगत बना दिया। तो जो चीजें देखें जहां तक उसमें कोई फसाद ना आता हो, उर्फ का और पब्लिक का लिहाज अल्लाह ने भी किया है, जैसे हमारे उसमें उसका लिहाज करते हैं, हाँ जहाँ फसाद आता हो तो वहाँ उसकी कट लग जाते हैं उसके ऊपर। बच्चे भी इस तरह कहते हैं चरस सिमली, तुरशिमली को माशरे में ना जिस बच्चे को भी देखो चरस, वो चरस वाला लफ्ज तो छोड़ ही दे, वो भी अच्छा वो किसी असल लफ्ज लाश है कि नाश है जी, ये तो उर्दू वाले 10 बच्चे के। अच्छा जी, तो बहरहाल चले और ऐसे याद रख, बट के पट, हाँ जी पुट की पट, तो ये तो खैर जिस तरह चल गया तो चल गया ना, फिर उसके लिए हम कायदे बनाते हैं कि इसकी ये तरतीब होती है, इसमें आवाज तब इस तरह की पैदा होती है, इस तरह अरबी तरतीब में। अच्छा जी चले जी, कहाँ से चल रहे थे कि जमा। अब देखें यहाँ पर माउन पानी, इसकी जमा क्या थी, मैया, देखें हाँ या दूर तक पता नहीं था, आ गई है। इंसानुन उनासुन, ठीक है। अच्छा शातुन शेयाहुन, बकरी और बकरियां, तो ये आ गई उसमें। तो ये इसमें कोई कायदा नहीं है, ये बगैर कायदे के अरबों को जिस तरह पसंद आया सो उस तरह डाल, तो इसको भी आप कह सकते हैं जमा खिलाफुल क़ियास और जमा सिमाई भी कह सकते हैं अपने अपने अंदाज में। सुनिए हमने जिस तरह वो बनाते हैं हमने भी पढ़े। चलें जी फसल नंबर 11, इसमें मोरब की 2 किस्में हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। तीसरे सवाल पर हम पहुंच आए। तीसरा सवाल है मुनसरिफ गैर मुनसरिफ जी। मुनसरिफ का माना होता है फिरने वाला, बताएं किस में फिरता है, इराब में। किस एतबार से, ज़बर ज़ेर पेश तनवीन। गैर मुनसरिफ की तशरीह करते हैं न फिरने, क्या मतलब कि गोया आपका पेपर चल रहा है, इस ज़हन में रखें, हाँ जो यहाँ बोलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरह लिख सकेंगे जी। गैर मुनसरिफ न फिरने, इसमें ज़ेर और
तनवीन में, ज़ेर और यानी ज़ेर तनवीन इस पर नहीं आए, बाकी चीजें आ सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद याद रखें गैर मुनसरिफ होने के लिए जो असबाब हमने मुकर्रर किए हैं नहवियों ने, वो कितने हैं? उन 9 के नाम ले लें। अच्छा ना बोलो क्यों जल्दी देख के बोल छोड़ो, खैर है, लेकिन अभी ना किताब ओहो तुझे किताब देख के रख के बैठे थे। अच्छा तो ये 9 आप गिन लें उंगलियों पर, फिर एक मरतबा गिन लें, देख के गिन लें बेशक, लेकिन अपनी जगह जान इनमें से कम कितने सबब होने चाहिए गैर मुंसरिफ होने के लिए? 2। इनमें 3 ऐसे भी हैं कि जिनमें एक सबब भी कायम मकाम 2 के हो जाता है। 3 के नाम ले लें। जमा मुतल जुमू, तानीस बिल अलिफ ममदूदा और तानीस बिल अलिफ मकसूरा। ज़रमान साहब समझ गए इस बात को? 3 ऐसे भी हैं इनमें जिनमें एक सबब ताकत 2 की रखता है और वो गैर मुंसरिफ बना देता है। वो 3 के नाम जमा मुंतहल बिल अलिफ मकसूरा और तानीस बिल अलिफ ममदूदा। कोई हमरा, खुबला, खुबला, हमरा और आयशा, वो 3 ना आयशा नहीं, ये खुबला और हमरा, और उधर से जमा मुंतहल ये जो अभी ऊपर पढ़ के आए मसाजिद मफाती, ये 3 ऐसे हैं कि इनमें एक सबब भी ताकत कितनी की रखते हैं? 2। ठीक हो गया? बाकी में कम से कम कितने सबब होने चाहिए? 2। ये बस आपका इस हद तक ये जवाब आना चाहिए, अगर आ गया सवाल तो। बाकी आलम किस किस के साथ जमा हो सकता है? अदल के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अदल के साथ आलम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यह पॉइंट नोट करें। अदल के साथ आलम, आलम का किसको कहते हैं? नाम को। आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। जैसे उमर न भी आए, सुलासु मसलसु, नाम नहीं है ना। वसफ के साथ कभी भी आलम नहीं आ सकता, कभी भी। आग और पानी। कोई बता दे क्यों? पोशीदा चीज को कहते हैं। वसफ किसको कहते हैं? और आलम कहते हैं वाज़े मुतय्यन चीज को। तो किस तरह हो सकता है ये दोनों? तो आग पानी। तानीस, तानीस में आलम आना चाहिए, शर्त है। तानीस ये लफ्जी हो आयशा, ये मानवी हो ज़ैनब। आई बात समझ? इनमें आना चाहिए, इनमें आलम आना चाहिए। हाँ, अलिफ ममदूदा और मकसूरा में नाम होना शर्त नहीं है। वो एक अलिफ मकसूरा और ममदूदा ही काफी है उसको गैर मुंसरिफ बनाने के लिए, उसमें आलम होना शर्त नहीं है। किस में शर्त है जी? मानवी में, जैसे ज़ैनब, मरियम। और किस में शर्त है? लफ्जी में, आयशा। इनमें शर्त है आलम। मारफा, मारफा खुद क्या है? आलम। उजमा, उजमा किसको कहते हैं? अरबी का लफ्ज़ ना हो, दुनिया की किसी भी जुबान का लफ्ज़। ठीक है, उजमा उससे आगे। इसमें भी आलम शर्त है, इसमें भी आलम शर्त है। जमा मुंतहल जुमू, इसमें आलम शलम का शर्त होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? ये खुद कायम मकाम एक सबब 2 के है। अभी बोला हमने ना। तरकीब, तरकीब में भी आलम शर्त है कि नहीं है? शर्त है। जैसे अहमदू नहीं, अहमदू नहीं, बालबक्कू। बालबक्का जो है इसको आप देख लें, दो ये अच्छा मुरक्कब मनसर्फ है। ये तरकीब मुरक्कब मनसर्फ क्या पढ़ा था हमने? क्या चीज होती है? कोई से 2 इसम उठे और एक आदमी का नाम बन जाए, जैसे मेरा नाम। लेकिन इनमें दरमियान में का के की निस्बत ना हो, वरना ये किस में चल जाएंगे? मुरक्कब इजाफी। जैसे अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, का के की, अल्लाह का बंदा। तरकीब तो इसमें भी आलम शर्त है कि नहीं है? शर्त है। वजन फेल, वजन फेल कौन सा वजन होता है? हो इसम लेकिन उसका वजन फेल वाला। पक्का पक्का जो फेल का वजन होता है, वो फेल के वजन मैंने आपको 6 बताए थे, लेकिन उस तरफ नहीं जाता। बस आप इतना ज़हन में रख लें कि वजन फेल वो होता है हो इसम लेकिन वजन किसी के वजन पर आता हो, और फेल के ऐसे वजन पर जो उसका खास वजन हो। और फेल के खास वजन कहते हैं 6।
अब वो 6 कौन से हैं, आपका शौक है लिखें न लिखें, देखें, देखना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ है। बाकी इतना जितना मैं बोल रहा हूँ इतना आप ज़हन में रखें, ये बिल्कुल आसान और आम फहम है। अच्छा जी, इस जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है आगे आ जाता है अलिफ नून ज़ायदतान। अलिफ नून ज़ायदतान कौन सा होता है कि कोई भी नाम है और उसके आखिर में अलिफ नून ज़्यादा होकर आ गई। जैसे नाम, नेमत को कहते हैं ना, नाम अच्छी चीज, नेमत। नौमान, मीम के बाद अलिफ नून आ गया। इमरान, ठीक है जी। तो काम, कामरान, कोई भी इस तरह के नाम है, उस्मान, सलमान, तो इस तरह के जो आखिर में अलिफ नून। अब ये जो अलिफ नून जायद होते हैं तो ये कभी अलम में होंगे, कभी वसफ में होंगे। अलम में हो, अगना इसम में होंगे, कभी वसफ में। इसम में हो तो फिर इनके साथ अलम होना शर्त है। अब एक पीछे हमने बताया आलम किस किस के साथ शर्त है और किस के साथ जरूरी नहीं है और किस के साथ आ ही नहीं सकता, बताया अभी ना। तो जमा मुंतल जुमू में अगर क्या कहते हैं इसको, अलिफ नून ज़ायदतान वाला जो है, अगर ये इसम में आया तो फिर इसके साथ भी अलम का होना क्या है, शर्त है। जैसे अभी हमने क्या नाम दिया अलीम साहब, उनमें से कोई एक नाम ले लें, इमरान, नौमान, ये सम है ना। तो जब ये सम है तो उसके आखिर में इसको क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पर अलम। तो नौमान किसी का नाम होता है कि नहीं होता। अगर ये वसफ में आ जाए तो फिर इसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वजन पर ना हो, फ़अलानतुन के वजन पर ना हो। जैसे सकरान, सकरान का क्या माना है, पोल्ट्री मासी, ठीक। अच्छा, अब ये देखें सकरान ना, सकरान, सकरान गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए भी। इसमें आखिर में सकरान अतुन नहीं पढ़ते, आप ता नहीं लगाते हैं, सकरान का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे नदमान जो है, नदमान शर्मिंदा, तो उसकी वो मुनसरिफ है इसलिए कि उसकी मुअन्नस की नदमानतुन आती है, मुअन्नस के लिए क्या आती है, नदमानतुन। और हमने कहा फ़अलानतुन वाली बात वजन उसका ना आता उसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, आगे आगे वज़न फ़िल मैंने बता दिया। उसके बाद फ़ायदा आखिर में देख लें। फ़ायदा आखिर में है कि कोई भी गैर मुनसरिफ जिसके ऊपर क्या चीज़ नहीं आती ना, कसरा और तनवीन। क्या आप किसी गैर मुनसरिफ पर कसरा ला सकते हैं, ऐसी कोई सूरत है? तो कहते हैं कितनी सूरतें हैं, दो। कितनी सूरतें हैं भाई, दो। नंबर 1, उसके ऊपर आप क्या ले आए, अलिफ लाम। नंबर 2, उसको किसी की तरफ क्या करते हैं, अलीम साहब क्या कहा, गैर मुनसरिफ पर जब आप कसर लाने का प्रोग्राम रखते हो तो आप उस दो बातों में से एक बात करें, या अलीफ लाम लगा दें उसके ऊपर या उसको मुज़ाफ करें। अब मिसाल देखने तो देखें ना, मिसाल दी है, सल्लैतु, तर्जुमा करें आप सारे, सल्लैतु फी मसाजिदिहिम, उनकी मस्जिदों में। अब देखें मसाजिद जमा मुतल जुमू है कि नहीं, और जमा मुतल जुमू मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है, नहीं जमा मुतल जुमू गैर मुनसरिफ होता है। लेकिन यहाँ उस ज़ेर नहीं आनी चाहिए थी, ज़ेर क्यों आई है, नहीं ज़ेर तो फी की वजह से आई है, लेकिन आना क्यों जायज़ हो गया इसके ऊपर, ये तो ये मुज़ाफ हो रहा है हिम की तरफ, उनकी मस्जिदों में। अगली देखें मिसाल, वज़हबतु में गया इलल मकाबिरी, कब्रिस्तान की तरफ। तो देखें मकाबिर मफाइल जमा मुतल जुमू है, इस पर ज़ेर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ज़ेर जिसने हर्फ जर की तब कबूल की है कि इसके ऊपर क्या आया हुआ है, सब समझ गए। अच्छा जी, ये हो गया इसका। अब इसमें एक बात दोहरा के मैं अगली फसल की तरफ चलता हूँ, वो ये है कि आपने अदल की भी किस्में पढ़ी थी। देखिए ये हो गया, ये हो गया, नौ बात भी हो गया, आपने सुना है ना, अदल तकदीरी और अदल तहकीकी और तकदीरी। तहकीकी कौन सा होता है, जिसके अदल होने, अदल के सबूत पर हमारे पास दलाइल हो तो वो कौन सी किस्म चला जाता है, तहकीकी में चला। और जिसके में हमारे पास ना हो, सिर्फ मान लिया हो, तकदीरी। इसकी मिसाल दें, ठीक है, सलासतुन, सलासतुन से बना है, सुलासु मसलसु, सुलासु मसलसु। सुलास का माना क्या होता है, तीन तीन। कायदा क्या बना, जब किसी लफ्ज सिंगल में माना डबलिंग आ जाए तो लाजमी तौर पर उसके पीछे जहां से ये लफ्ज चला है डबलिंग होती है। क्या कहा मैंने, जब लफ्ज सिंगल हो माना डबलिंग में हो तो हम माने कि डबलिंग की वजह से ये
कायदा है कि इसके पीछे भी इसकी इब्तिदा में क्या थी, लफ्ज में डबल, तो सुलासु असल में क्या था, सलासतुन सलासतुन, सलासतुन का माना तीन, सलासतुन का माना तीन, तो गोया सुलासु असल में बना है सलासतुन सलासतुन से। ये कायदा है अरबों का। ठीक हो गया। ये कौन सा इस कायदे के तहत हम तक लेके गए थे। अब इसकी मिसाल है, उमर, उमर का माना आबाद करने वाला, इसको अरबों ने गैर मुनसरिफ पढ़ा, इस पर कसरत तनवीन नहीं ला रहे थे। अब हमने कहा क्यों नहीं लाते, हमने ढूंढा एक अलम मिला, अलम मिला ना, नाम है, लेकिन दूसरा वसफ हमें नहीं मिला, दूसरा सबब हमें नहीं मिला, और जमा मुतल जमू तो है नहीं है, तानीस अलीफ मकसूरा भी नहीं है, ममदूदा भी नहीं है, कि दो एक दो के कायम मकाम हो जाते हैं। अब हमने दूसरा तलाश करना शुरू किया, खोज लगाई, तो हमने कहा यार और कुछ बन नहीं सकता सिवाय एक के, कौन सा, अदल, अदल। अब अदल तहकीकी तो बन नहीं सकता, तकदीरी की तरफ हम गए, क्योंकि हमने देखा पीछे से पहले एक लफ्ज अरबी लुगत में मौजूद था, इसमें फाइल की सूरत में आमिर, आमिर इसमें फाइल है ना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, यामुरु आबाद करते हैं अल्लाह के, तो उससे आमिर इसमें फाइल बनता है इस वासी मुजरद में जाके। तो हमने कहा यार आमिर का माना आबाद करने वाला, और उमर का माना भी, उमरा को उमरा क्यों कहते हैं, मैंने बताया था अल्लाह का घर साल के 12 महीने आबाद रहता है। तो इस आमिर से हमने मान लिया, फर्ज कर लिया कि गोया ये उमर आमिर से बन के आया है, तो इसको हम कहते हैं आदले तकदीर, क्योंकि इनका माना एक था और पहले आमिर था, आमिर के बाद ये उमर आया। समझ गए बात को, नहीं समझ आई बात, समझ गए। तो ये उमर, अलीम साहब उमर की मिसाल तकदीर में चली, आमिर से हमने फर्ज कर दिया क्योंकि माना एक जैसा था। अब आगे चलें जी, ये इसको फर्ज जो करते हैं ये माने के लिहाज से फर्ज करते हैं या ये मुनसरिफ के लिहाज से? ये ना माने के लिहाज से करते हैं ना, कि भाई इसका मादा भी वही है, माना भी वही है, ठीक है, और वो लाजमी तौर पर शुरू से इसमें फाइल की सूरत में लुगत में मौजूद है हमारे पास, तो ये एक नया सा बना हुआ लफ्ज है, तो हमने कहा यार ये उससे बनकर आए, क्योंकि हर लफ्ज का कोई माखज पीछे होता है ना, तो माखज के तौर पर हम इसको लेके आए। वैसे आमिर मुनसरिफ है, आमिर तो मुनसरिफ है, ये भी कमाल की बात है, आमिर क्या है, आमिर मुनसरिफ है, और उससे इसको खींच के जो हमने बनाया फर्ज किया ये गैर मुनसरिफ हो गया। ये उज्मा में नहीं आता ना, किसमें, ना ना ना, आमिर तो अरबी का लफ्ज है, इन्नमा यामुरु, अभी मैंने पढ़ा ना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, आमिर अमरा यामुरु नसरा, ये अरबी का लफ्ज है आमिर। अम्मार, अगर आप ज्यादा आबाद करने वाला मुबालगा के साथ लेकर आ रहे हो तो उसका माना बन जाएगा अम्मार, सबसे ज्यादा आबाद करने वाला आमर, इसमें तफसील पर लेके चले जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अगली फसल में आगे मरफूआत मंसूबात मजरूआत, इसको हम इधर ही निपटा लेते हैं। ये देखें हम सवाल नंबर 4 पर पहुंचे, 8 मरफूआत, 12 मंसूबात, 2 मजरूरात के सिर्फ उन्वान लिखें, ठीक, सिर्फ उन्वान तो मतलब क्या है अच्छा, 8 मरफूआत के उन्वान शुरू कर लें जी। मुब्तदा बोलते जाएं, फाइल, नाइब फाइल, ये मफूल वाला मुसम्मा फाइल को हमने आसान करता हूं, नाइब फाइल, इसको नाइब फाइल कहें। मुब्तदा और खबर 4 हो गए, इन्ना शन्नबी ना कहें, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, इसके साथ दूसरा कौन सा मिलता है जिसकी खबर मरफू होती हो, ला नफी जिन्स की खबर, इन दो को इकट्ठा कर लें, आगे दो उधर इसम वाले मरफू हो जाएंगे, वो कौन से हैं, अफ़ाल नाक़सा, अफ़ाल नाक़सा की का इसम, मा और ला का, कितने हो गए जी, 8। अच्छा अतीक रहमान साहब बोल लें, फिर बाकी इंशाल्लाह बोलते हैं, आप बाकी गौर फरमाएं। फाइल और नाइब फाइल, मुब्तदा, खबर 4 हो गए, मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की, मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, ला नफी जिन्स की खबर, अफ़ाल नाक़िसा का इसम, माल और ला नाफिया का इसम। ठीक हो गया जी, सब समझ गए। अच्छा जी, अब खिज़र साहब बोल रहे हैं। असद जी बोल रहे हैं, माशा
फाइल, नाइब फाइल, खबर, मुब्तदा खबर और हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, लाए नफी जिन्स की खबर, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब इन दोनों की खबर मरफू है ना। अच्छा, अब जिनका इसम मरफू है, इन दोनों को क्या कहेंगे आपने भी नाम दिया? किसका? इन दोनों इन्ना वगैरह को इनको इकट्ठा करना हुरूफ मुशब्बह बिल, इन्होंने कानों को इन्होंने कानों को ना, इन्ना अन्ना को हुरूफ मुशब्बह बिल और काना वगैरह के अफ़आल नाक़िसा, अफ़आल नाक़िसा, अफ़आल नाक़िसा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, और अब्दुल वाहिद साहब सुना दें जी, माशाल्लाह। फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा खबर, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर जी, लाइन नफी जिन्स की खबर जी, और अफ़आल नाक़िसा का इसम, और उसके साथ दूसरा कौन है जिसका इसम होता है? मा और ला, मा और ला ना। ज़ेर रहमान साहब माशाल्लाह। फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा खबर और हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर और ला बराए नफी जिन्स की खबर और अफ़आल नाक़िसा का इसम और मा वला नाफिया का इसम। ये गोया एक सवाल के आपने 1/3 आ किए, ठीक है। अभी 12 मंसूबात की तरफ जाएं। मंसूबात 12 मंसूबात जी, 5 तो मफूल हो जाएंगे जी, 5 मफूल खमसा, उनके नाम लेने मफूल बिही, मुतलक लिखना, मफूल लहू, मफूल फी जी 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 जी, हाल तमीज ना है, इसमें हुरूफ मुशब्बह बिल का उल्ट हो जाएगा ना। पीछे क्या था, खबर थी ना, इधर इसम हो जाएगा, वो पीछे उनका इसम था ना अगलों का, उनकी खबर हो जाएगी। बस आपको एक चीज आ गई, आप उधर जाके उसको उल्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब कौन सुनाएगा 12 को? रहमान साहब सुनाने के मूड में, सुना दे माशाल्लाह। हाँ जी, 5 मफूल, मफूल भी, मफूल मुतलक, मफूल लहू और मफूल फी, मा वला, माहू हो गया, मफूल माहू जी जी, 5 हो गया मा वला की ना। पहले उसको उनको आप गलत पढ़ेंगे, पहले 2 ऊपर से जो आए हुए दरमियान में, हाल तमीज। अभी कितने हो गए गिन लें, 5 और 2 7, पीछे कितने रहते हैं? 5। अब 5 पढ़े, वो ही उल्ट करें आप सब। हुरूफ मुशब्बह बिल का इसम लाइन ऑफ जिन्स का भी ठीक हो गया, और अफ़आल नाक़िसा की खबर और मावला नाफिया की खबर ठीक हो गया, ठीक हो गया। कौन सा रह गया? मुस्तस्ना रह गया, ठीक हो गया। ये कितने हो गए? 12। अब ये 12 और कौन सुनाएगा? खिज़र साहब सुना रहे हैं। हाल तमीज और हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम और मा वाला लाइन जिन्स की इसम। ये आपका सवाल का 80% हिसाब हो गया एक सवाल का। अच्छा जी, आगे चलें जी, 20% रह गए मजरूरात। तो कोई मुश्किल टेंशन की बात नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? हाँ जी, जिधर भी लगाए ना, नंबर शबर कोई मसला नहीं है, आप जिधर लगाए। 2 मजरूरात कौन से हैं? एक हरफ जर का मजरूर और एक इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह मजरूर। चलें बोलें। नंबर 1 हरफ जर का मजरूर, जैसे बिज़ैदिन, और दूसरा इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह मजरूर, जैसे गुलामु ज़ैदिन, बिज़ैदिन गुलामु ज़ैदिन। हरफ जर का मजरूर और इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह मजरूर, मुजाफ इलैह मजरूर। पहले की मिसाल है बिज़ैदिन, दूसरे की मिसाल है गुलामु ज़ैदिन। हाँ जी, देखें ना, बा है ना, बा हरफ जर ने ज़ैदिन को क्या कर दिया? मजरूर। गुलामु ज़ैदिन में गुलाम मुजाफ है और ज़ैदिन को क्या कर दिया? मुजाफ इलैह को मजरूर। गुलामु ज़ैदिन, पहला हरफ जर का मजरूर, दूसरा इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह मजरूर, इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह मजरूर, जैसे गुलामु ज़ैदिन। हरफ जर का मजरूर और इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह मजरूर। दोनों पहले की मिसाल क्या है? बिज़ैदिन, दूसरे की गुलाम ये एक सवाल मुकम्मल 100% हल हुआ। अच्छा जी,
अब आगे चलें जी, हम आगे चलते हैं। इधर ये खत्म हो गया, सवाल नंबर 4 भी आपका मुकम्मल। सवाल नंबर 5 पर हम आए, ठीक है। इसमें 17 फाल नक्शा गिन लें जी माशाल्लाह। 17 फाल नक्शा जी, बिस्मिल्लाह। काना काना स्वारा अस्बहा हमसा अजहा जल्ला बाता राहा मन फक्का मा दामा मा फरिहा मा फतिया। हाँ जी, यानी 13 आपकी किताब में लिखे हैं और 4 मैंने इजाफी बताए थे। याद आ रहा है ना? 4 तो मैं बता देता हूँ, किताब पहले आप किताब को देख के दोहरा लें, फिर उसके बाद राजी किताब है जोसन। अच्छा, ये इधर जिधर आपने शुरू किया वो इधर ही सामने देख लें जरा। असल का नाम क्या जी? मरफूआत में अफाल मरफूआत में मरफूआत का पॉइंट नंबर 7। हां जी, 7वीं किस्म में बिल्कुल मिल गए। चलें आप हम एक मरतबा देख के पढ़ें, उसके बाद फिर आगे काना स्वारा अस्बहा अंसा व अजहा वल्ला बाता मा बरिहा मा दामा मन फक्का लैसा मा फतिया मा फतिह मा ज़ाला। मा ज़ाल। कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अब 13 के साथ 14, 15, 16, 17 आदा आदा और कदा राहा जी। कौन है? कौन कौन से? आदा जी, आदा गदा राहा, ये टोटल 17 हो गए जी। 4 अगर किसी ने नहीं लिखे तो वो लिख लें। आदा आदो दाद के साथ आइन अलिफ आ दाल जबरदा आदा, और आदा का मतलब है हमजा अलिफ मदा, अलिफ मदा जो है आगे आदो दाद के साथ जी लिख लूं। वदा राहा वदा इलल जी, आदा आदा वदा राहा, ये 4 अलग हैं, बाकी किताब वाले हैं। अब चलें जी, कौन कोई अगर सुना दे 1-2 तो थोड़ी सी तसल्ली हमारी हो जाए, तो इंशाल्लाह बाकियों के लिए भी सामान हो जाएगा जी। मा बरिहा मा फतिया मा ज़ाला, ठीक जी। फतिहा फतह पढ़ते हैं लेकिन मा फतिया है असल में, मा बरिहा। अच्छा, इसी तरह 4 आदा खिदर साहब ने सुना लिया जी माशाल्लाह। और कौन हिम्मत करेंगे? शाह साहब संभालेंगे इंशाल्लाह जी। काना सारा अस्बहा अजहा अमसा जल्ला बाता मा बरिहा मन फक्का मा दामा मा फतिहा मा फतिहा आदा मा ज़ाला मा ज़ाला आदा 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 गदा राहा, ठीक हो। अब देखें यहाँ पर ये 17 हैं, इनको आप याद किस तरह करेंगे? इस काना स्वारा तो आसान है, काना से तो बात शुरू होती है ना, काना स्वारा तो आपकी जुबान की नोक पर आएगा। उसके बाद आप ये देखें जो सुबह शाम और रात को बताते हैं, दिन रात को। अस्बहा किसको बताते हैं? सुबह को, सुबह। अमसा मसा शाम को, अज़हा चाश्त को, ठीक हो गया। ज़ल्ला दिन को, बाता रात को, बैत रात गुजारने का कमरा, बाता, ठीक हो गया। बाद ये बेतु। अच्छा, आगे कुछ माँ वाले हैं, माँ जिनमें कोई आपने कहा था नफी जमा नफी जो आप बराबर है इस बात, तो वो वाले आ जाते हैं। माँ बरिहा माँ मनफक्का माँ फतिया माँ ज़ाला। 4 तो ये हैं जिनमें डबलिंग नफी के साथ इस बात पैदा होता है, जो मुसलसल काम होने को बताते हैं। किसको बताते हैं? किसी काम के मुसलसल होने को बताते हैं, मुसलसल, ठीक है। मसलन हम कहते हैं मा ज़ालल मरीदु बाकिया, रोता रहा मरीज लंबा जमाना। मा ज़ालल मरीदु बाकियन, तो यह फाल नाक़िसा मा ज़ाला हो जाता है फिर नाक़िस, और मरीज उसका इसम हो जाता है मरफू, तो बाकियन उसकी क्या हो जाती है? खबर मंसूब,
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ तक समझ आ गई है? तो आप सारे मिलकर एक मरतबा 17 को पढ़ लें। अच्छा जी, अच्छा ये नाक़सा होते हैं, कभी कभी ये तामा भी हो जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं? तामा। तामा कब होते हैं? जब होते हैं उस वक्त इनको खबर की जरूरत नहीं होती और ये फाइल पर क्या हो जाते हैं? पूरे। कानल मतर, बारिश हो गई, बस। लेकिन जब ये नाक़िसा होते हैं फिर इनको दो चीजें जरूरत होती हैं, इसम और खबर। अलीम साहब, जब ये नाक़िस होते हैं तो इनको कितनी चीजें जरूरत होती हैं? दो। कौन कौन सी? इसम और खबर। लेकिन जब ये ताम हो जाते हैं तो फिर इनको सिर्फ एक फाइल चाहिए होता है, जैसे कानल मतरू, बारिश हो गई। और जब ये नाक़िस होते हैं तो इनको कितनी चीजें चाहिए होती हैं? दो, इसम और खबर। कान अल्लाहु अलीमन, है अल्लाह अलीम। कान अल्लाहु, इसम क्या होता है इसका? मरफू। अभी आपने बोला ना, खबर क्या होती है? मंसूब। अभी आपने मंसूबात पढ़े ना, ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर जो आपने पढ़ा है असबह, अमसा, अजहा, ज़ल्लबाता, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर ये अपने माने में हो तो फिर तो ये पूरा पूरा माना करेंगे और ये अपना माना वक्त वाला भी बताएंगे, वक्त वाला भी बताएंगे, ठीक हो गया। असबह ज़ैदुन फ़कीरन, माना करें सुबह के वक्त से क्या हो गया? ठीक है। लेकिन जब आप इनको सारा के माने में करेंगे, किसके माने में करेंगे? सारा, फिर उस वक्त ये सिर्फ चीज के हेत होने को बताएंगे, बाकी वक़्त शकत को नहीं बताएंगे, ठीक है। जिस तरह अमसल माउ बारिदन, क्या माना है? हो गया पानी ठंडा। ये नहीं है कि शाम के वक्त ठंडा हो गया, ठीक है। जब इसको सारा के माने में लेंगे तो फिर ये वक़्त शकत नहीं बताएगा। जब इनको अपने ही माने में लेंगे तो फिर ये साथ साथ क्या बताएगा? मसलन अमसल माउ बारिदन, हो गया पानी ठंडा, ये सारा के माने में है, सारा का माना हो गया। लेकिन जब ये अपने माने में हो तो यही मिसाल आप दे दें बेशक, अमसल माउ बारिदन अपने माने में रखकर, सारा के नहीं। अब आप तो हो गया पानी शाम के वक्त ठंडा, दिन को धूप थी, शाम को ठंडा हो गया। और ये इनके माने भी यही है, सारा के माने में होते हैं। किसके माने में होते हैं? सारा के। अच्छा जी, और तामा भी हो सकता है, ये तामा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा तशरीह में नहीं जाता, मैं काम की चीज़ें जो आप पेपर में आसानी से लिख सके, वरना सारी तशरीहात मैंने पीछे की हुई है उसमें। अच्छा जी, आगे चलें जी, आगे हम चलते हैं। तो मंसूबात, मंसूबात तो अभी आपने गिने माशाल्लाह, गिने ना सारे, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे ये भी खत्म हो गया हमारे पास। अब नक्शा जो ये भी हो गए 6 रूफ़े मुशब्बह बिल फ़िल, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाकिन्ना, लाल्ला। बोले जी, इन्ना, अन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल्ला। ठीक हो गया। ये 6 है। ये इसम को क्या देते हैं? इसम को ज़बर, और खबर को रफ़ा। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। अलीम साहब ठीक है? मुझे मिल नहीं रही है, कहां पर इसी मरफूआत के 5 नंबर। अच्छा हो गया जी। अब आए जी आगे, हम सुने जी उर्फ़े मुशब्बह फ़िल के उन्वान भी हो गए। अलीम साहब तुसी ये ना बोलो ना, ज़ुबानी बोलो। इन्ना काना लैता लाल्ला, काना नहीं, कान्ना है। कान्ना, कान्ना, इन्ना, अन्ना, ਅਸੀਂ 6 ਗੁਰ ਤੰਗ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਪੜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। इन्ना, अन्ना, कान्ना, नून मुशद्दद वाले ये आपने पहले 4 पढ़ लेना। 4 कौन से? इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, ये 4 नून मुशद्दद वाले हैं। अब लैता, लाल्ला, ये तो पुराने संगीत असल शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर साहब कौन से अच्छे? अब डॉक्टर साहब जी, लाकिन्ना 4 नून मुशद्दद वाले, ठीक है 4। अच्छा अब आए जी इसके बाद 5 मफ़ाइल, ये भी आपने सुना है, बोले मफ़ूल बिही,
जी मफूल बिही, अगर आपसे कोई पूछे कि मफूल बिही की तारीफ लिख रहे हैं और एक मिसाल दे रहे हैं, जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। मिसाल ज़रबा ज़ैदुन, कायमन के दो आ गया, ज़रबा ज़ैदुन आमरन, ठीक है। मारा ज़ैद ने अमर को, ज़रबा फेल, ज़ैदुन फाइल, इस फाइल का फेल किस पर वाक़ हुआ जाके मारने का? अमर पर। अमर क्या बन जाएगा? मफूल। रहमान साहब हल हो गया मफूल बिही, जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। मिसाल क्या दी हमने? ज़रबा ज़ैदुन आमरन। ये आप अगर आ गया तो आप लिख सकते हैं आसानी से। मफूल दूसरा कौन सा? मुतलक। मुतलक की तारीफ करते ना, पहले इसकी तारीफ करें। जिसके हुरूफ मादा और माना पीछे फेल के साथ मिलते हो। क्या कहा? आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, नहीं तो नोट कर लें। जिसका माना और मादा, मादा से मुराद हुरूफ, पीछे फेल के साथ मिलते हो। चलें जी, दोनों मिलते हो, उसकी मिसाल देते हैं। जलस्तु, मैं कहता हूँ मैं जरा आसान लफ्जों में बता दूं ना, ताकि हर आदमी समझ जाए, वरना तो वही है। जलस्तु जुलूसन, चारी संधि उसमें फाइल है, जुलूस मस्दर है। मस्दर क्या है? ये मस्दर होते हैं, इन्होंने अभी बात की है कि मस्दर हम कहते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं जरा आसान लफ्जों में ला रहा हूँ। जलस्तु जुलूसन, अब जुलूसन के जीम लाम सीन जलस्तु में भी पड़ा हुआ है, और मान अभी मान वो ये बैठना। अब वो मिसाल दें कि सिर्फ माना मिलता हो, मादा ना मिलता हो। जलस्तु क़ुऊदन, अब क़ुऊदन का माना भी कैदा, बैठना होता है, लेकिन काफ आइन दाल जीम लाम सीन, मादा एक नहीं है, माना ठीक हो गया। ये भी किसमें आता है? मफूल मुतलक में। इमाम सीबा वगैरह इसकी तरफ लेके जाते हैं, अगर जो दूसरा इसको मफूल बिही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मफूल बिही बनाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया मफूल मुतलक। मफूल मुतलक के बाद कौन सा है जी? मफूल लहू। लहू इल्लत को बताते हैं। इल्लत का क्या माना बताया था मैंने? वो सरफ वाली इल्लत नहीं, बीमारी, सबब, वजह। यानी मफूल लहू ये बताता है कि फाइल का ये फेल क्यों वाक़ हुआ है, फाइल का ये फेल क्यों वाक़ हुआ गया, यानी फाइल के फेल की वजह बताता है, फेल वाक़ होने की। मसलन ज़रबतु ज़ैदन, मैंने मारा ज़ैद को। तुम पूछ सकते हैं क्यों? तअदीबन, अदब सिखाने के लिए। तो अदब सिखाना ये वजह बताता है फाइल के फेल के वाक़े करने की। मफूल लहू हो गया, ठीक हो गया जी। मिसाल भी साथ में दे रहा हूँ आगे। मफूल माहू, मा का माना वाऊ आ जाए और किसका माना दे? मा का। जितु ज़ैदन ना, बल्कि यूं कहते हैं जानी ज़ैदुन व अमरन, आया ज़ैद मेरे पास साथ ना, और नहीं, वाऊ बमाने मा, वाऊ बमाने मा, अमर के साथ। अब देखें ज़ैदुन फाइल है, मरफू है, और अमर भी आने में मरफू है, फाइल है, लेकिन चूंकि उसको हमने यहाँ पर किसके दर्जे में कर दिया है? मफूल माऊ, उससे पहले वाऊ बमाने मा ले आए, लिहाजा अब हम उसको क्या देंगे? नसब, क्योंकि मफूल पर क्या आती है? नसब। जानी ज़ैदुन व अमरन, मिसाल भी साथ नोट करते जाए। जानी ज़ैदुन व अमरन, आया ज़ैद अमर नाल, जाल बर्दू वल जुब्बात, आई सर्दी कोटों समेत, आई सर्दी कोटों समेत, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर मफूल पूरे हो गए, कुछ रहता है मफूल फी रहता है। मफूल फी क्या होता है जी? जो ज़र्फ को बताए। ज़र्फ का माना बर्तन। कितने किस्म के बर्तन होते हैं? दो, ज़मान या ज़रबतु ज़रबा ज़ैदुन आमरन लैलन, रात को मारा, ठीक है। ये क्या है? ज़र्फ़े ज़मान। और ज़र्फ़े मकान जो किसको बताए? फेल के जगह में वाक़ होने को, फेल के जगह में वाक़ होने को, ठीक हो गया। आगे इनकी फिर वो ज़र्फ़े ज़मान मुबहम और फलां होता है, मुअय्यन होता है, उसको भी आप अपने तौर पर देखें तो अच्छी बात है।
ठीक है, लेकिन मैं ये इशारा दे रहा हूँ, आप देखिए उसको मुबहम और मुअय्यन क्या होता है। फिर उसमें हर्फ जर सिर्फ जो है एक में हर्फ जर आता है, तीन में हर्फ जर मुक़द्दर होता है। क्या कहा मैंने? एक में हर्फ जर आता है लफ्जों में और तीन में हर्फ जर मुक़द्दर होता है और मंसूब होता है। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलें जी। आगे कौन आ रहा है? हाल और तमीज। हाल बिल्कुल आसान। हाल ऐसा लफ्ज जो पीछे फाइल या मफूल या दोनों की हालत को जाहिर करे। जो पीछे पीछे फाइल या मफूल बिही या दोनों की हालत को जाहिर करे। फाइल या मफूल बिही या दोनों की हालत को जाहिर करे। चले मिसाल देते हैं। आया सिर्फ फाइल की मिसाल दें। जानी ज़ैदुन राकिबन। आया मेरे पास ज़ैद इस हाल में कि वो सवार हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा अब मफूल की मिसाल दें। लकीतु बकरन, मैं मिला बकर से जालिसन। इस हाल में कि वो बैठा हुआ था, बकर मैं नहीं, वो बैठा हुआ। ये मफूल की मिसाल है। अच्छा दोनों की मिसाल दें। कल्लमतु ज़ैदन जाली सैन। मैं बात कर रहा, मैंने बात की ज़ैद से इस हाल में कि हम दोनों बैठे हुए। जाली सैनी देखें आप तस्नीया ले आए और ये है भी हालत नस्बी है। जाली सैनी या मक़बल मफ्तूह, अभी पीछे पढ़ के आए आप। और क्योंकि मफ्तूह तब है कि मंसूब है ना, और हाल किस में जाते हैं? मंसूबात में। उसके बाद क्या आता है? तमीज। तमीज में क्या होता है? तमीज का माना है जुदा करना, पोशीदगी दूर करना। ये पोशीदगी दूर करता है। अब ये पोशीदगी किससे दूर करता है? आदत से, वजन से, पैमाने से। बोले आदत से, वजन से, पैमाने से। आदत से दूर करे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल, रायतु अहद अशरा कौकबन। अहद अशरा में आदत में पोशीदगी थी, किसने दूर किया? कि कौकबन, सितारे ने। इसी तरह वजन से दूर करे। इश्तरैतु रितलन सैतन, मैंने खरीदा एक रितल। रितल की मैंने तफसील भी बताई थी। क्या है रितल जी? वजन जो आपने में, तो उस वजन से पोशीदगी दूर की किसने आके? किस चीज का वजन? ये रितल किस चीज का है? तो ज़ैतन ने आकर बताया कि तेल का है, जैतून का तेल। पैमाने बेअतु कफीज़ैन बुर्रन, मैंने बेचा दो कफीस, दो मन या जो भी। क्या चीज? तो कफीस दो पैमाने जिनसे चीज को तोला जाता था, और रितलन एक वजन है। तो जिस चीज को हम तोलते हैं वो वजन में चली जाती है, और जिसको हम नापते हैं वो किस में चली जाती है? पैमाने में। और यहाँ एक मिसाल और भी लिखते होते हैं ज़िरान की, गज के हिसाब से। मैंने बेची जमीन इतने मरले तरले, इतने गज। तो वो ज़िरान के वो गज से या पैमाइश से। किससे? वो किससे दूर करती है इमाम को? पैमाइश से। मैंने बेची 60 फुट क्या अर्जन जमीन, वो पैमाइश से। बहरहाल पोशीदगी को दूर करती है। आगे चले। मावला आपने पढ़ लिया, लाकाना वगैरह सारे पढ़ लिए। इसके बाद हम आए हैं आगे जी मुब्तदा खबर की बात। मुब्तदा खबर की बात के लिए आप थोड़ा सा फिर पीछे जाए, जहाँ से मरफूआत आपने शुरू किए थे। मुब्तदा कौन सा होता है जी? जिससे जुमले की क्या हो जाए? इसकी उसको कहते ही मुब्तदा है, इब्तिदा। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, तो मुब्तदा वो है जिससे जुमले की क्या हो जाए? इब्तिदा। मुब्तदा खबर ये आमली लफ्जी में आते हैं, मानवी में? मानवी में आते हैं। किस में आते हैं? मानवी में आते हैं। अच्छा इसके बाद ये भी याद रखें, इनमें मार्फा कौन होता है? मुब्तदा या खबर? मुब्तदा। खबर क्या होती है आमतौर पर? और अगर मुब्तदा नकरा आ जाए तो क्या ना, अगर कोई नकरा आ जाए क्या वो मुब्तदा बन सकता है? नहीं। नकरा को मुब्तदा बनाने के लिए तखसीस पैदा करनी होती है। याद रखें मार्फा में तायीन होती है, मार्फा में तब वो मुब्तदा बनता है। और मुब्तदा होने के लिए तायीन कम से कम तखसीस होनी चाहिए। तायीन क्या है? अलीम साहब। ठीक है, ये क्या है? नाम लिया मैंने, तायीन है। आई बात समझ? या मैं किसी का कोई वस्फ जिक्र कर दूं और वो खास उससे मुराद वही होता हो,
तो ये आप यूँ समझ लें कि ये एक तखसीस है जिससे कुछ थोड़ा जहन लड़ा के आदमी पहुंच सकता है। लेकिन है कि ये कि ऐसी चीज़ में जिक्र कर दूं कि जिसको कोई नहीं समझता तो वो खालिस नकरा की तरफ चला जाएगा, खालिस नकरा की तरफ। अच्छा, अब सुने, यहाँ पर मुब्तदा मार्फ होता है, खबर नकरा होती है, और अगर मुब्तदा नकरा के तौर पर आ जाए तो नकरा का क्या होना चाहिए? मुखस्ससा, नकरा महजा, खालिस नकरा ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, तखसीस पैदा करने के सिर्फ कितने तरीके हैं? सिर्फ का लफ्ज़ हमें याद है 25 तरीके हैं। ठीक है, उनमें से कुछ तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए थे। चलें जी, बस आपके ज़हन में इतनी चीज़ होनी चाहिए। खबर मुब्तदा पर मुक़द्दम भी होती है कि नहीं होती? हो सकती है। तो फिर हम उस सूरत में क्या कहते हैं? खबर मुक़द्दम, मुब्तदा मुअख्खर। ये वो पॉइंट्स हैं जो अगर मुब्तदा खबर की बात आ गई तो आपने उसमें लिख लिया जो मैंने बयान किए। अच्छा, उसमें आगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? मुब्तदा खबर की बात आ गई, इसके बाद आ गया बास मुनादा। बास मुनादा पर हम चलते हैं, तो ये अगले सफ़े पर जाए तो आपको नजर आएगा मुनादा की बास। ठीक है, मुनादा की बास में आपने, एक होता है मुनादी, एक होता है मुनादा, एक होता है हुरूफ निदा। हुरूफ निदा कितने हैं? 5। कौन कौन से? या, आया, हया, आए, हमजा मफ्तूहा। बोल लें, या, आया, हया, आए, हमजा मफ्तूहा। ठीक है, तो ये 4 किस्म के यानी 5 किस्म के हो जाएंगे। तो या, आया, फिर बोल लें इसको, या, आया, हया, आए, हमजा मफ्तूहा। सब बोल लेना, क्या पता वहां जाए फिर आप कहें कि बोलने चाहिए। या, देखें, या, आया, हया, आए और आ। मैंने आपको बताया था ये या, हया दूर के लिए, आए और आ करीब के लिए, और ये तीनों के लिए, दूर, करीब, दरमियान। इसलिए आमतौर पर ये इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई मसला ना हो। ठीक हो गया। आया हया किसके लिए? जिनके अल्फाज ज्यादा है वो किसके लिए? दूर। जिनके अल्फाज कम है, प्रूफ कम है, करीब। और या तीनों के लिए, बाईद, करीब, मुतवस्सित, तीनों के लिए आ जाता है। अच्छा, ये हो गया हुरूफ निदाइया। इनको क्या कहते हैं? हुरूफ निदा, हुरूफ। और जो निदा लगाता है उसका नाम क्या आता है? मुनादी, मुनादी करने वाला। अच्छा, जिसको आवाज लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मुनादा। क्या कहते हैं? मुनादा। अच्छा जी, अब सुने जी, यहाँ पर अभी कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर मुनादा जो होता है, ये जो जिसको आप आवाज लगाते हैं, वो उसकी सूरतें चंद हो सकती हैं। कभी उस पर पेश आएगी, कभी उस पर जबर आएगी, मंसूब नसब आएगा, और कभी कभी ऐसे होगा उस पर तनवीन आएगी। क्या आएगी जी? 2 जबर की तनवीन। बल्कि 2 सूरतों में तनवीन आएगी, और एक में सिर्फ जबर आएगी, और एक में रफ आएगा। 4 सूरतें नोट कर लें। सिर्फ पेश, सिर्फ जबर, और 2 में नसब वाली तनवीन, यानी 2 जबर की तनवीन। हाँ, सिर्फ पेश, सिर्फ जबर, और 2 में दो जबर की तनवीन। 2 में? हाँ जी, 2 में, 2 मिसाल, 2 सूरतों में। मिसाल के तौर पर देखें, या के बाद जब सिंगल ए का रखो तो ये पेश की सूरत है, या अल्लाहू। इससे किसी मिसाल है? पेश की हो, सिर्फ पेश की हो, और किसी दर्जे में मुतय्यन भी हो। किसी दर्जे में क्या हो? मुतय्यन भी हो, यानी बोलने वाला देख रहा हो या महसूस कर रहा हो उसको कि यही है, तो ऐसी सूरत में इस पर क्या आएगी? पेश। ये मैंने क्यों कहा?
इस आने वाले की देखो समझ गए। अच्छा जी, या अल्लाह, अब देखें ये पेश है लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस पर दो जबर की तनवीन आएगी। मसलन कोई अंधा नाबीना आदमी कहीं से जा रहा था, उसको मदद की जरूरत पेश आई, उसको खशखश की आवाज आई दाएं बाएं से। अब ये खशखश कोई जानवर भी कर सकता है, कोई गुजर रहा हो किसी प्लास्टिक के साथ उसका पाँव अटक गया हो, कोई इंसान भी हो सकता है, बच्चा भी, औरत भी, कोई भी हो सकता है। तो इसने कहा या रजुलन, ए जड़िया, ए मर्द, खुद भी यदि मड़ा हाथ पकड़ बैठे ना। अब देखें इसको कंफर्म तो नहीं है ना कि यहाँ कोई इंसान है, मर्द ही है, लेकिन इसने आप डूबते को तिनके का सहारा, इसने आवाज तो लगा दी। अच्छा, इसको इसके लिए जब हम जाएंगे तो इस तरह होगा या रजुलन। ये तनवीन की मिसाल है, जो मैंने कहा दो तनवीन की मिसालें आती है। जरा इसमें उसमें क्या फर्क है जी? ऊपर में शरह सदर के साथ कंफर्म है, ऊपर कंफर्म है और नीचे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ये इसके एराब बदल गए। समझ आ गई है? ये तनवीन की भी एक सूरत आ गई, दो में से एक ये आ गई। दूसरी तनवीन की सूरत, दूसरी सूरत ये है, उसको लाने से पहले हम ये समझें कि जब ये अकेला ना हो बल्कि ये डबल हो, मुरकब इजाफी हो, मुरकब इजाफी हो, बताएं या अब दल्लाही। अब देखें जब बाद में डबल आ जाए और मुरकब इजाफी हो तो फिर उस पर सिंगल जबर आती है, या अब्दुल्लाही, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ना अब्दुल्ला नहीं, क्या अब्दुल्ला नहीं, वो तो अब्दुल्ला ही है, लेकिन थोड़ा या तला आ गया क्या करा। ठीक है जी, अब या अपनी हुक्मरानी करेगी, या अब्दुल्ला। ठीक हो गया। अब मैंने कहा था ना एक पेश तनवीन जबर, तनवीन की अग्रती है, वो ये है कि मुशाबे मुजाफ हो। क्या हो? मुशाबे मुजाफ का क्या मतलब है? बज़ाहिर वो मुजाफ नजर नहीं आता क्योंकि उस पर तनवीन आई हुई है और तनवीन मुजाफ पर नहीं आती, लेकिन उसका माना किस वाला है? मुजाफ वाला। मिसाल के तौर पर या ताले अन जबलन, ए पहाड़ के चढ़ने वाले, पहाड़ के चढ़ने वाले। अब देखें या ताले अन मुजाफ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है, तनवीन मुजाफ पर नहीं आती, यहाँ आ गई है, लेकिन इसका माना तो का के की वाला ही है ना, पहाड़ के चढ़ने वाले, तो इसलिए हमने इसको मुशाबे मुजाफ कहा। और इसमें लिखा तनवीन, ये देखें तालियान, या के बाद तालियान तनवीन, इधर गैर मुअय्यन का गैर कंफर्म है तो तनवीन, उधर सिंगल है, वाहिद है, मुतय्यन है तो पेश। इधर मुरकब इजाफी की सूरत में डबलिंग में उधर वाहिद था, इधर डबलिंग की सूरत में आया, दो नाम चीजें आ गई, दो इसम आ गए, तो पहले को हमने क्या दे दी? जबर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो बहरहाल आपने लिखा मुनादे पर कितने किस्म की हरकतें आती हैं? 4। नंबर 1 पेश, नंबर 2 जबर, नंबर 3 तनवीन, तनवीन तनवीन। जबर की मिसाल बताएं, आप मिसाल दे दें। या अल्लाहु, पेश की आ गई है। जबर की मिसाल दे दें, या अब्दुल्लाही, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ठीक है। और या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, वो इसी में आता है। ये मुरकब इजाफी वाले, और बाकी दो तनवीन वाले इकट्ठे कर ले जब कंफर्म नहीं है। अंधे की मिसाल, और या पहाड़ के चढ़ने वाले, या तालियान जबल, या कारियन किताबन, आपकी किताब में वो मिसाल लिखी है, या कारियन किताबन है, किताब के पढ़ने वाले। ठीक हो गया। अब आगे चलें जी, आगे कौन सा आ गया? मुनादा हो गया। अच्छा, मुनादे में एक चीज मुरखम की आपने पढ़ी है, तरकीब करना, आखिर से किसी चीज हरफों को गिराना, शार्ट करना। मंजरा या मंसूर, मंसूर किसी का नाम है तो आप उसको या मंसू पढ़े, या मनसी पढ़े, बना या मंसूर, उसमें दोनों एक ही तरह चलेगा। उसको छोड़ दे या मालिकू, मालिक किसी का नाम है तो आप कहते हैं या मालिकू को क्या पढ़ते हैं? या माली, या मालू, दोनों तरह पढ़ सकते हैं, या माली, या मालू। आपने किसको गिराया या मालिकू में से?
ज़ेर साहब किसको गिराए? काफ को। या मालिकू में से काफ को, पीछे क्या बच गया? या माली, ये भी ठीक है। इसको या मालू भी पढ़ सकते हैं आप, अगर कोई आप बता दें कि मैं या मालू क्यों पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब सिंगल सिंगल लफ्ज आए तो उसको क्या देते होते हैं? पेश। इस कायदे के तहत या मालू, ठीक है जी। अब्दुल साहब समझ गए इसको? या मालू, या माली, इसलिए कि ली तो है ही है पीछे, या मालू लाम के नीचे तो है तो पहले से, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे हम चलते हैं मुस्तस्ना तारीफ। मुस्तस्ना की तारीफ करें। मुस्तस्ना वो है जिसको हर्फ इस्तिस्ना के जरिए से मुस्तस्ना मिन्हु से निकाला जाए। क्या कहा मैंने? मुस्तस्ना वो है जी, मुस्तस्ना वो है जिसको हर्फ इस्तिस्ना के जरिए से मुस्तस्ना मिन्हु से निकाला जाए। मुस्तस्ना मिन्हु किसे कहते हैं? जिससे निकाला जाए। मुस्तस्ना किसे कहते हैं? जिसको निकाला। हर्फ इस्तिस्ना किसको कहते हैं? जिसके जरिए। हुरूफ इस्तिस्ना कितने हैं? 8। मैंने कितने बताए थे? 11 टोटल। अच्छा 8 गिन ले पहले। सब देखे, पढ़ने एक मरतबा, सब देखे एक मरतबा। इल्ला, सिवा, आशा, आखरा। अच्छा वो जो 3 है मैंने बताए थे, लैसा, ला यकूनु, सिवाआ। लैसा, ला यकूनु, सिवाआ। सिवाआ, सवा मस्दर है। सिवाआ कितने हो गए जी? 11। खिज़र साहब सुना लें। हाँ देखा, एक एक पढ़ा आपने, फिर माँ लगानी उसको। हाँ जी, हाँ सिवा। शाबाश। मुआविया सुना लो। शाबाश। अच्छा जी, हो गया जी। मुस्तस्ना मिन्हु को समझ गए? जिससे निकाल, 3 आपने बताए अलग। मुस्तस्ना मिन्हु जिससे निकाला जाए 3। अच्छा जो मैंने अलग बताए जी 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 वो लैस। अच्छा मैं लिख देता हूँ ये लैसा, ला यकूनु और सिवा। ये ठीक है। अच्छा जी, अब आपको हुरूफ इस्तिस्ना भी यानी 11 याद कर लें। आसान है, बिल्कुल आसान है, मिलते जुलते भी हैं। खला अदा आपने कहा तो आपने मा खला मा अदा भी कहना है। 4 तो ये निकल जाएंगे, ठीक हो गया। गैरू भी आपने सुना हुआ। इल्ला तो माशाल्लाह बहुत ही मशहूर है। और इसी तरह सिवा, सब सिवा जब आपने कहा तो सिवा भी आपको आ जाएगा, दोनों मिलते जुलते। हाशा हर्फ जर में भी आप पढ़ के आए, पीछे गया ना, खत्म हो गया। अच्छा ये हुरूफ इस्तिस्ना हो गए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्तस्ना की 2 किस्में, मुत्तसिल और गैर मुनफसिल। मुनक़ती भी से कहते हैं मुनफसिल को। मुत्तसिल का माना मुत्तसिल जुड़ा हुआ, यानी पीछे उसकी और मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स एक होगी, जिन्स एक। और मुनफसिल का मतलब इनकी जो जिन्स क्या होगी? जुदा। चले मिसाल दें जी, जिन्स एक होगी, मिसाल दें। ज़ैद की मिसाल देनी है आपको, यानी ज़ैद और कौम की मिसाल देनी है। जारिल कौमु इल्ला ज़ैद। अब ज़ैद और कौम इंसान है सारे। अच्छा मुनफसिल की मिसाल दें जिनकी जिन्स जुदा हो। जी फसजदल मलाइकतु सजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस। अब देखें इब्लीस और मलाइका की जिन्स एक नहीं है, एक नूरी है एक नारी है। वो नूरी है और ये नारी है, जिन्स जुदा है। अच्छा इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्तस्ना मुफर्रग और गैर मुफर्रग क्या चीज होती है? मुफर्रग फारिग किया हुआ, यानी जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होगा नहीं होगा, फारिग किया होगा। और गैर मुफर्रग फिर आपसे पूछा जा सकता है कलाम की 2 किस्में होती हैं। कलाम मूजब जवाब देने से है मुस्बत चीज, जिसमें नफी वाली चीजें ना हो, लेकिन गैर मूजब जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम,
तीन चीजें ऐसी हैं जो ना होने को बताती हैं, नफी, नहीं, इस्तिफा। ये आपने इस्तिस्ना को भी। अब आखिर में इतना टेबल आपकी मर्जी है, आपने देखना है जरूर है अपनी जगह पर, लेकिन टेबल की टेंशन ना लें, लेकिन देखना है आपने। ठीक है जी। अब टेबल के बारे में इतना आपके जहन में होना चाहिए जो आप लिख दें कि इस टेबल को हल करने के लिए हमने आपको ये बताया था कि मुस्तस्ना के एराब की 4 सूरतें, तो 4 सूरतें जरा गिन लें। 6 सूरतें मंसूब की, एक माक़बल आमिल के इल्ला के माक़बल के ताबे होने की, जिसको हम बदल मुबदल मिनहु बनाते हैं, और एक माक़बल आमिल के ताबे होने की, और एक मजरूर होने की। अब बोल लें। एक इल्ला के माक़बल ताबे होने की, यानी बदल मुबदल मिनहु, और एक माक़बल आमिल के ताबे होने की, एक मजरूर होने की। तो कितनी होगी सूरतें टोटल? नहीं, एराब इसके मुस्तस्ना के 4 हो गए। कितने हो गए? 4। सूरतें कितनी बनी? 9। गिन लें। 6 मंसूबात की, एक बदल मुबदल मिनहु, 8 होगी। 9 फिटिंग, ये क्या कहेंगे, इंतिबाकी सूरतें। इंतिबाक का मतलब फिट करना, ठीक है। और एराब भी कितनी, एराब कितने हैं जी? 4 किस्म के, जिनको मिलते हैं वो सूरतें कितनी हैं? 9। एराब 4 किस्म के और लेने वाले 9 किस्में होगी। इतना भी आपने लिख लिया तो हम समझेंगे आपने टेबल को हाथ लगाया है। अजमल साहब, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये हो गया मुस्तस्ना। इसमें आपको ये भी पता, आपने पढ़ा था कि इल्ला असल में उसकी पैदाइश किसके लिए हुई है? मुस्तस्ना के लिए या सिफत के लिए? इस इल्ला की पैदाइश इस्तिस्ना के लिए हुई है, लेकिन कभी कभी किसके माने इस्तेमाल होता है? सिफत। और सिफत के लिए असल पैदाइश सिफत के लिए किसकी हुई है? गैर की। लेकिन कभी कभी किस माने में आ जाता है? इल्ला के, इस्तिस्ना के। इल्ला पैदाइश इसकी हुई है इस्तिस्ना के लिए, और कभी कभी ये गैर सिफत के माने में चला जाता है। गैर की पैदाइश हुई है सिफत में, और कभी कभी वो किसके माने में आ जाता है? मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इल्लल्लाह अपने माने में नहीं है इस्तिस्ना के, यहाँ गैर सिफत के माने में है। और ये कहाँ सिफत के माने में आता है? ये मैंने आपको एक कायदा बताया था, आपको याद हो कि ना हो, जहां हमें ये कंफर्म ना हो कि ये पहले में दाखिल है या नहीं है। याद आ रहा है? मसलन हम कहते हैं ला इलाहा, नहीं है कायनात में कोई भी माबूद। आपसे कोई सवाल कर सकते हैं क्या अल्लाह भी नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं अल्लाह तो है। तो आपने ला इलाहा वाला जो इलाहा है से अल्लाह को निकाल दिया ना। फिर आपसे कोई कहेगा अच्छा निकाल के फिर आप बाद में आपने पहले से दाखिल ही नहीं किया हुआ इलाहा में अल्लाह को, तो निकाला कैसे? फिर फंस जाएंगे। अब आप कहेंगे यार ला इलाहा का मतलब कोई इलाहा नहीं यार, अल्लाह की नफी नहीं करनी यार। अब अल्लाह को दाखिल करके किस नाम नफी करें? और अगर आप कहेंगे नहीं दाखिल किए तो आपसे सवाल होगा दाखिल नहीं किया तो खारिज कैसे कर रहे हैं? फंसे कि नहीं फंसे? फंस गए ना। अब हम इसमें दरमियान में सूद पकड़ लेते हैं, कहते हैं दाखिल है, लेकिन असल में ला की तलवार अल्लाह नहीं अल्लाह के अलावा पर पड़ रही है, और अल्लाह इल्लाह के जरिए से बाहर, लफ्ज़ अल्लाह बाहर आ गया। अब देखें यहाँ दोनों तरफ बात जा रही थी। जब इस तरह की तशवीश बन जाए ना, फिर इसके लिए इल्ला अपना माना छोड़ देता है इस्तिस्ना का, फिर ये ढीला होकर सिफत के माने में गैर का माना सिफत का माना ढीला सा होता है, उसमें चला जाता है जब एहतिमाल पैदा हो जाता है। जिस तरह पीर साहब से एक मुरीद से किसी ने पूछा, ये सामने मैंने सुनाया था आपको, ये चट्टान ये पहाड़ बहुत बड़ा है या आपके पीर साहब ज्यादा बड़े हैं? अब वो अगर कहता यार पहाड़ बहुत बड़ा है तो पीर साहब की तौहीन थी, तो अगर वो कहता पीर साहब बहुत बड़े हैं तो पहाड़ की देने का ना सा तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ तो उसने कहते तू को खुदा है जी सवाल है कहीं फंसाओ यार। तो हम भी यहाँ फंसे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह बड़ा है हर चीज से। मौलाना फारूक साहब कराची वाले हुआ करते थे, तबलीग जमात के बहुत नामी ग्रामी शख्सियत थे। मैं इशातुल इस्लाम में पढ़ता था, 5वें दर्जे में आए थे, वहाँ उन्होंने बयान किया तो उनके लफ्ज़ मुझे याद हैं। उन्होंने एक ये जुमला बोला, उन्होंने कहा देखें
हम वो हमारी अल्फाज हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, अल्फाज की डिक्शनरी कहीं कभी जवाब दे देती है। उन्होंने एक मिसाल दी थी, उन्होंने अकबर मिन कुल्लि शै, मुफज्जल अलैह क्या है इसका, जिस पर आप फजीलत दे रहे हैं अल्लाह को, अकबर इसमें तफजील है। तो आप ये कहते हैं मिन कुल्लि शै, अल्लाह बड़ा है हर चीज़ से। तो कहते हैं अगर इस पर गौर करें ये भी बेदबी है। किस तरह बेदबी है? मसलन बाप बैठा है, बेटा बैठा है, तो आप कहते हैं ये बाप अपने बेटे से बड़ा है, तो लोग सारे कहेंगे यार आप तौहीन कर रहे हो उसको। सारी दुनिया को पता है बाप वैसे भी अपने बेटे से क्या होता है, बड़ा ना, मुआवजा नहीं है। मसलन एक चीज इतनी खुल्लम, इतनी अज़र मिन शम्स है, आप जब वो किसी को बताते हैं तो अगला हंस जाता है, कहता है यार चुप ही कर यार, ये सारे को पता है। तो जब आप कहेंगे बाप अपने बेटे से बड़ा है, तो ये बजाय बाप की तौहीन है। इस तरह जब आप कहते हैं अल्लाह हर चीज से बड़ा है, तो अल्लाह पहले से ही बड़ा है ना, तो आप क्यों ये लफ्ज कह रहे हैं? तो ये बजाय बेदबी नजर। कहते हैं हमारे पास इसके अलावा कोई लफ्ज नहीं है कि हम इसकी तशरीह कर सकें, हम यहाँ फंस के ये लफ्ज बात करते हैं, हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है तो ये कि हम इसकी ताबीर सही कर सकें, अल्लाह की शान के मुताबिक कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हम आए हैं आगे, ये भी हो गया मुफर्रद भी आगे। इसके बाद 16 अस्माए मुतमक्किना। 16 अस्माए मुतमक्किना में आपने सिर्फ इतना ज़हन में रखना है, टेबल को आपने अपनी जगह देखना है, तो इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि एराब, जो एराब मिलते हैं वो 9 किस्म के हैं। एराब कितने किस्म के हैं? 9 किस्म के। जिनको मिलते हैं उनकी वो कितने हैं? 16। बोलने मेरे साथ। अस्माए मुतमक्किना में जो एराब है वो 9 किस्म के हैं, जिनको मिलते हैं 16 है, जिनको मिलते हैं 16 है। और ये बता दें कि अस्मा किस्म की जमा है, मुतमक्किना एराब को जगह देने वाला या ना देने वाला। तो अस्माए मुतमक्किना मोरब होते हैं या मबनी होते हैं? इनके मुकाबले में क्या होते हैं? इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 8। इसकी कितनी है? 16, डबल है। वो आपने सिमाई में इम्तिहान किया, ठीक है। अच्छा, बस 9 और 16, 9 एराब हैं, 16 को मिलते हैं। 9 एराब हैं, 16 को मिलते हैं। इनमें से आप पहले 3 को जरा खास तौर पर देख लें जी। अब बहुत आसान किया हमने, ये जितना हमने बता रहे हैं। 9 एराब हैं, 16 को मिलते हैं। पहली किस्म अजबर कर लें। पहली किस्म में कितने आ जाते हैं? कितनी सूरतें आ जाती हैं? 3। मुफरद मुनसरिफ सही, कायम मकाम सही, मुफरद मुनसरिफ, कायम मकाम सही। हाँ, बस इसको देख लें। और उधर से आप अस्माए सिता मुकब्बरा को भी थोड़ा सा देख लें, अस्माए सिता मुकब्बरा को भी देख लें। तो ये देखने से इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ों की तरफ भी अच्छी खासी रहनुमाई हो जाएगी, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ये 16 भी हो गया। इसके बाद चले जी 5 तवाबे। 5 तवाबे आपने आखिर में पढ़े थे। ताबी की जमा है। ताबी वो होता है जो किसी के पीछे चले, तो जिसके पीछे चलता है उसका नाम क्या होता है? मतबू। जो चलता है उसका नाम क्या? ताबे। चले जी, तवाबे 5 है, नाम गिने उनके। अत्फ बिहरफ, अत्फ बयान, ठीक हो गया। फिर गिने। खिज़र जी, अब्दुल वाहिद साहब जी। सिफत ताकीद, बदल, ठीक हो गया। अच्छा, आपसे मैं पूछूं सिफत के साथ दूसरा जोड़ा, माशाल्लाह, ताकीद के साथ ये ताकीद का दूसरा नाम मुअक्किद है, उसको वो इसके मुकाबले मुअक्कद है। बदल के मुकाबले में जोड़ा मुबदल में। अत्फ बयान, अत्फ बिहरफ, मातूफ अलैह, मातूफ अलैह, अत्फ बयान, मुबय्यन। क्या है? मुबय्यन। ये भी हो गया। अब मुझे बताएं सिफत की कितनी किस्में हैं? 2। सिफत खुद उस मौसूफ की बयान करे या उसके मौसूफ का कोई तल्लकदार है उसकी बयान करे। तो पहले को कहते हैं सिफत बिहाल मौसूफ, दूसरे को कहते हैं सिफत बिहाल मुतअल्लिक़िल मौसूफ। क्या कहा मैंने? सिफत बिहाल मौसूफ, सिफत बिहाल मुतअल्लिक़िल मौसूफ। सिफत मौसूफ की मिसाल ज़ियाउर रहमान साहब दे दें। जानी रजुलन आलिम, आलिम सर, बस ये मौसूफ की मिसाल है, मौसूफ की मिसाल।
जानी रजुलन आलिम, आए मेरे पास ऐसा मर्द, मैंने कहा था मौसूफ सिफत में तर्जमा आता है ऐसा। आलिमुन, ये आलिमुन किसकी सिफत है? रजुल, अपने खुद रजुल मौसूफ की सिफत है। चले आप इसके ये सिफत बेहाल ही है, ये बेहाल मौसूफ, मौसूफ का अपना हाल है। अब मौसूफ का अपना हाल नहीं, उसी के ताल्लुकदार का। जानी रजुलन अबूहु आलिमुन, जानी रजुलन अबूहु। अब देखें यहाँ पर असल में सिफत उसके बाप की है, लेकिन उस बाप के वास्ते से बेवास्ते बाप सिफत किसकी आ रही है? रजुल की। तो ये क्या है? सिफत बेहाल मुताल्लिक मौसूफ। अब मुझे बताएं, पहला जो है सिफत बेहाल ही जिसको आपने कहा, दूसरे को फिर सिफत मुताल्लिक ही, बेहाल मुताल्लिक ही कहा। ये जो पहला है उसमें 10 चीजों में से कितने में बराबरी जरूरी है? 4 में। और दूसरे में 5 में से कितनों में बराबरी जरूरी है? 2 में। 10 चीजें कौन सी है? गिन लें। मारफा नकरा, ज़कर मुअन्नस, वाहिद तस्नीह जमा, रफ़ा नस्ब जर। चलें जी बोल लें 10 चीजें कौन सी हैं? मारफा नकरा, ज़कर मुअन्नस, वाहिद तस्नीह जमा, रफ़ा नस्ब जर। फिर बोलें। रफ़ा नस्ब, ये 10 है। अब जाहिर बात है इन 10 में से सिर्फ 4 ही हो सकती है। किस तरह? या वाहिद होगा या जम होगा, तस्नीह जमा होगा, में से कोई एक होगा। मारफा नकरा में से एक होगा, मुज़क्कर मुअन्नस में से एक होगा, रफ़ा नस्ब जर में से भी एक होगा। टोटल 4 ही तो हो सकती है। ये किसकी बात हो रही है? सिफत बेहाल मौसूफ की, जिसको आपने मिसाल क्या दी है ज़हरुमान साहब? जानी रजुलन आलिम। इसमें 10 में से 4 में रजुल और आलिम का एक होना जरूरी है। अब देखें, रजुल मुज़क्कर, आलिम भी, वो नकरा ये भी, वो वाहिद ये भी वाहिद, वो मरफू ये भी फिट होगी। अच्छा, दूसरा बेहाल मुताल्लिक ही, उसमें 5 में से 2 में जानी रजुलन अबूहु आलिम, उसमें 5 में से 2 में बराबरी क्या होगी? जरूरी। बाकियों में जरूरी नहीं है। वो 5 कौन सी है? मारफा नकरा, रफ़ा नस्ब जर। क्या मारफा नकरा किस में बराबरी जरूरी नहीं है? मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा, उसमें बराबरी जरूरी नहीं है। ये भी हो गया जी। अब कहां से जा रहे हैं हम? ये बदल पर पहुंचे। सिफत की भी 2 किस्में हो गई है। होगी नहीं हुई? होगी। हुक्म भी बयान हो गए। बदल मुबदल, बदल की कितनी किस्में हैं? 4। या पूरा उसकी बॉडी आगे आ जाएगी, या उसका एक हिस्सा आ जाएगा बाज, या उसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज आएगी, या गलत के तौर पर आएगी। तो पहले के नाम 4 बदलों के नाम लें जी। बदलुल कुल, इस्तेमाल, बादुल गलत। बदलुल कुल की मिसाल दें, जो कुल का कुल आगे आ जाए। जानी ज़ैदुन अखूका, आए मेरे पास ज़ैद तेरा भाई। अखूक वही है जो ज़ैद है, ज़ैद वही है जो अखूक है। पहले दूसरे की मिसाल दें जी, जिसमें उसका एक हिस्सा आ जाए। जी, ज़ुरिबा ज़ैदुन रासू, मारा गया ज़ैद, उसका सिर्फ सार उसका एक हिस्सा है। बदरुल इस्तेमाल की मिसाल दें, उसका हिस्सा भी ना हो, बस बाहर से कपड़े शपड़े हो। सुलीबा ज़ैदुन, खींचा गया ज़ैद, कपड़े उसका हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, बदरुल गलत की मिसाल दें। जानी आमरुन ज़ैदुन आमरुन, आया मेरे पास ज़ैद ना ये भी हो गया। अब आए जी 11 नंबर पे, हुरूफ आमिला दर इसम के नाम। टोटल इसके कितने हैं जी? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। इन 7 के नाम आप गिन लें, आपने पीछे गिने हुए हैं सारे, फिर से गिन लें, बस शार्ट हो गया, खत्म हो गया। किसके? वो हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं, इसम में, वो टोटल 7 हैं। नंबर 1 हुरूफ, इस तरह जाए, हुरूफ जारा जी, और आगे मुशब्बा बिल फ़िल, मावला, लाए नफी जिन्स जी, हुरूफ निदा, और जी हाँ इल्ला। और ज़ुबानी सुना दो हुरूफ जर जी, ये उन्वान है सिर्फ इसके आगे। मुशब्बा बिल फ़िल, मावला,
ठीक है, हुरूफ निदा भी है। हाँ, वाव बमाने मा और इल्ला। इल्ला के बाद वाला मंसूब होता था ना, हमने पीछे इराब पढ़े ना, मुस्तस्ना के 4 इराब, वो इल्ला के बाद। अच्छा चलें जी, और कौन सुनाएगी? खिज़र जी सुनाए। अच्छा, अब्दुल वाहिद साहब सुना रहे, कोई और सुना ले जी। शाह साहब सुना दो। हुरूफ जार, ठीक है, हाँ, वाव बमाने, हाँ, ठीक है, और हुरूफ निदा। बहरहाल ये आपने 7 नोट कर लिए ना? ये आ गए किसमें जी? 7 हुरूफ अच्छा, इसम में आके अमल क्या करते हैं वो आप पीछे पढ़ाए हैं। मसलन अलीम साहब आपने ही सुनाए हमें अभी, मा वाला इसम पर जब आएंगे तो क्या अमल करेंगे? इसम पर कोई क्या देंगे? रफा नसब, रफा, और आपने खबर को नसब। मा ज़ैदुन क़ाइमन, ला ज़ैदुन, ला रजुलन क़ाइमन। ठीक है जी, अभी आपने सुना गया है ना, अमल को आप पीछे पढ़ा है। इधर आपने सिर्फ उनको इकट्ठा किया है कि ये हुरूफ हैं, जो 7 किस्म के हुरूफ हैं, और ये बाद में अमल करते हैं। किस में अमल करते हैं? इसम में। फेल की बात आगे आ रही है, ठीक, 7 है, इन 7 के उन्वान आगे, और इन 7 के उन्वानों के साथ में तब आपको बताया कि आप अगर मिसाल लिखना चाहें तो आपको आती है मिसाल, ये नहीं कि आपको नहीं आती, आपको आती है, आपने पीछे पढ़ा है सारी मिसाल। उसके हाशा में नादाफिया नाला हत्ता इला। चले जी, हुरूफ जारा का कोई सुना दे। नामो वाओ मुंदो मुदखला, हत्ता इला। तो ये जो हुरूफ मैं सुनता रहा हूँ, इन हुरूफ को तो आपने अच्छी तरह याद कर लिया। ठीक है जी, आइडिया हो गया ना आपको? अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं नंबर 12। 2 हुरूफ जो आमिल हैं, ऊपर तो 7 थे ना इसम में, इधर 2 हुरूफ आमिल है, किसमें फेल है? उनकी मिसालें दे। बहुत आसानी, तो सब में भी पढ़ी है आपने। हुरूफ नास्बा, हुरूफ जाज़मा जी। हुरूफ नास्बा पढ़ें, अन लन कई इज़न, बोले अन लन कई इज़न, फिर पढ़ें अन लन कई इज़न। ठीक हो गया, अन लन कई इज़न। अच्छा, बाकी आपने कुछ जगह ऐसी भी है जहां आपने ये पढ़ा है कि अन छुप कर वार करता है। वो 6 जगह कौन सी है? वो फा जो 6 चीजों के जवाब में आती है, उसके बाद अन छुप कर वार करता है। 6 चीजें कौन सी है? अमर, नहीं, नफी, इस्तिफाम, तमन्नी, अर्ज। ठीक हो गया, ये 6 जगह छुप कर वार करता है। इसको नोट करें, 6 वो जगह जहां अन आता लफ्जों में नहीं है, लेकिन छुप कर वार करता है, नसब देता है। वो फा जो 6 चीजों के जवाब में आती है। ठीक है जी, नफी, नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, अर्ज, और अमर, नहीं, नफी, इस्तिफाम, तमन्नी, अर्ज। अच्छा जी, हुरूफ जाज़मा की तरफ आए जी। हुरूफ जाज़मा, अच्छा, 6 हुरूफ के बाद अन मुक़द्दर होता है। 6 हुरूफ के बाद क्या होता है? अन मुक़द्दर होता है। अब वो 6 हुरूफ तो उन्होंने के हत्ता के बाद, लाम जहद के बाद, औ के बाद, वाव सरफ के बाद, ये चीजें, लाम कई के बाद, और फिर वो फा के जो 6 चीजों के जवाब में आती है। तो बहरहाल अन 6 हुरूफ के बाद मुक़द्दर होता है। अन 6 हुरूफ के बाद क्या होता है? मुक़द्दर होता है। ठीक है, इसी के साथ अन 6 हुरूफ के बाद मुक़द्दर, इसको भी आप इजाफा कर लें, ये अपने पास नोट कर लें, क्योंकि जरा काम की चीज है। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें क्या लिखें? हत्ता के बाद, लाम जहद के बाद, औ जो इलान के माने में होता है, वाव सरफ के बाद, और लाम कै के बाद, और वो फा जो 6 चीजों के जवाब में आती है उनके बाद। ये इसमें चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हुरूफ जाज़मा आ गया। हुरूफ जाज़मा पढ़ें, एन, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, बोले लामे अमर, लाए नहीं, इन लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं,
इन लम्मा लामे अमर लाए बोले। लम की मिसाल आप दे दें, पढ़ते आ रहे हैं सर्फ में, लम यज़रिब जज़म दे दी, ठीक है। इस तरह में अल्हम्दुलिल्लाह 11 फसलें और वो 12 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है जी।